मंजीत दैया लिया था, लेकिन क्या कारण हुआ आपको? आपने मतलब उसकी बोली भी सीधी 7-8 लाख बढ़ाई थी, कारण क्या था? खेल नहीं पाई मंजीत? मंजीत कोई लड़का लगा ही नहीं कि भाई जो मंजीत के साथ हमारा मतलब मंजीत जैसा काम कर पाएगा। प्रदीप नरवाल था। हाँ, प्रदीप नरवाल का था कि जिस तरह भी सीनियर, काफ़ी सीनियर खिलाड़ी था। अच्छी परफॉर्मेंस मंजीत से मेरे को आज भी यकीन है, मंजीत से अच्छी परफॉर्मेंस देता आज। हाँ बिल्कुल मानने की बात है, लेकिन बजट भी बाकी था नहीं आपका। बजट तो उसकी जगह ले सकते थे। फिर कारण नहीं समझ आ रहा सर, मतलब इतना बड़ा स्टार जो प्रो कबड्डी का वो रिकॉर्ड शायद मुश्किल टूटेगा 1800 कुछ पॉइंट का। अनसोल्ड क्या हुआ? मैंने काफी कोचों से ही बात कर ली, प्लेयरों से ही बातचीत कर ली, क्या कारण लगता है आपको? नहीं, वो किसी को भी ये नहीं था कि भाई ये अनसोल्ड चला जाएगा, सच्चाई तो ये थी। अच्छा, आपने बताया कि मतलब किसी के मन में ये नहीं थी कि प्रदीप नरवाल अनसोल्ड हो जाएगा। हाँ 2 मौके मिलते हैं शायद। हाँ, वो तो बाद में तो मौका मिलता है, फिर वो बजट का सिस्टम रहता है कि भाई है। कितना बजट था शुरुआत? 31 30। तो 30 लाख में भी ले सकते थे, वो मना थोड़े करे भाई, इतना नहीं था। जैसे नितिन रावल को लिया था, लेकिन उसका यूज नहीं कर पाया ज्यादा, क्या कारण था? एक अच्छा ऑलराउंडर था, सीनियर भी था, एक्सपीरियंस भी था और अच्छा करके देता। अगर मतलब डिफेंस में नहीं तो रेटिंग में करके देता। ऐसा तो नहीं कि वो जो आपका लेफ्ट कॉर्नर था आपका गोती था, ऐसा तो नहीं। पटना से निकालने का क्या कारण है आपका? साथ में जिस तरह NYP आया था हमारे साथ में, लेके आए थे इसको, आयान को। और आयान को मैं ये बता दूं कि भाई आयान को 12 की 12 टीम में इच्छुक थी। बिल्कुल उम्मीद है। अभी देवांग और आयान, ये दोनों के दोनों लड़के आउटस्टैंडिंग है। अभी जैसे देवांग को 2 मैच का मौका नहीं मिला, ये थोड़ा ऊपर ज़्यादा मैच खेल गया, उससे वो मैच कम खेल गया, तो इन्हीं का दोनों का कंपटीशन रहेगा मेरे को लगता है आगे भी। अब न तो कभी दबाव माना और न ही मानेंगे। सीजन 13 में आयान और देवांग की जोड़ी देखने को मिलेगी आपकी टीम में? टाइम है अभी, तो वो जो बैठेंगे बातचीत करेंगे, उसके देवांग हमारी टीम का हिस्सा बने। एक मैच में आप पे जोश आ गया था, मैंने कभी नहीं देखा आपको ऐसे करता, और हरियाणा के साथ वो मैच आ गया था, क्या कारण था? अच्छा सर, मेरे एक बात समझ में नहीं आई, जैसे काफी लड़के अच्छा कर रहे थे, दिवांग हो गया, यान हो गया, और भी कई लड़के थे, भाई बेस्ट प्लेयर पर हो गए ये आएंगे, फजल क्या कारण निकले है? एक सीनियर पिंक पैंथर में मैनेजमेंट की चलती है, कोच की। अच्छा, एक सोशल मीडिया पे काफी इस सीजन में ज्यादातर चली है, मैं उसको उठा के लेके आया, मैं उसको उठा के लेके आया। आप किस किस को उठा के लेके आए? प्रो कबड्डी का जो कैंप लगता है या मतलब लीग होती है तकरीबन 3-4 महीने की। हाँ, 3-4 महीने में आप किसी को प्लेयर बना सकते हो, या कोई ऐसा प्लेयर है जो मतलब आपने प्रो कबड्डी में लिया, उसको बिल्कुल मूवमेंट करने भी नहीं आते, आपने मतलब सीधा उसको प्रो कबड्डी में ले लिया, उसने अच्छा किया? ऐसा जो पिछला फाइनल था वो पन्ने पड़ने वाली क्या बात थी? आपने बोली थी या मतलब खुद बच्चों ने बोली? आपके माइंड में कुछ आया? जैसे एक्शन पे एक्शन हुए, कोच ने भी किए, बच्चों ने भी किए। अच्छा, कुछ प्लेयर मतलब जो अच्छा करेंगे, जैसे अजय ठाकुर अपना जमाने का अच्छा था, कोच आ गया, अनूप कुमार था, दोबारा फिर आ गया। अब भी मतलब कुछ प्लेयर बाहर है, जैसे मंजीत चिल्लर हो गया, राकेश कुमार कबड्डी दे लेजेंड, अब भी बाहर है कोचिंग लाइन में भी, क्या कारण लगता है? वीआईपी हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मधु जगलान की राम राम भाई। जींद में फिलहाल मौजूद हाँ, और जयपुर पिंक पैंथर के कोच नरेंद्र रेड्डू जी आज हमारे साथ है, और आर्मी तय रिटायरमेंट भी है, काफ़ी साल देश की सेवा भी करी है, और इससे पिछला सीजन था जो पटना पायरेट्स के कोच थे। पता नहीं फाइनल में क्या दिक्कत हुई, टीम अच्छी चल रही थी, काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी टीम में कि भाई पन्ने पाड़ देंगे, ये पाड़ देंगे, लेकिन कोच साहब का इसमें कोई लेना देना था, वो मतलब कब प्लेयरों की कुछ बातचीत थी। तो लाइफ के बारे में जानेंगे आज, पहला इंटरव्यू है मेरा कोच साहब के साथ, तो बातचीत करें। सर नमस्ते। नमस्कार भाई। ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया भाई। सेहत पानी बिल्कुल स्वस्थ है और बिल्कुल सही है सर। बिल्कुल सर। अच्छा, बचपन से बात करेंगे सर, कबड्डी कब खेलना शुरुआत करी थी, क्या कुछ था बचपन का, अपने बताओ। देखो, पहले गांव में रहते थे, मैं 2013 में यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ। हाँ जी। तो हमारे गांव में पहले सर्कल कबड्डी ज़्यादा खेलते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो स्टार्टिंग में हमने सर्कल शुरू की थी, और फिर धीरे धीरे कुलदीप जो DSO से रिटायरमेंट हो गए, एक्सपायर हो गए हाँ जी। वो हमारे गांव में फर्स्ट टाइम पे कोच आए थे। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ से मैं के मतलब ज़्यादा शौक नहीं था हमारे गांव में कबड्डी का, नेशनल का। तो वहाँ धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था, तो उसने आके ग्राउंड बनाया था, तो उस टाइम पे ग्राउंड चला था, तो उस टाइम पे हल्का फुल्का खेलना शुरू किया था। बिल्कुल सर। तो फिर पढ़ते रहे, तो एक चाव हो गया कि भाई सर्कल को छोड़ के नेशनल में चलेंगे। तो उसने जो कोच साहब ने गाइडेंस दी थी कि भाई इसकी नेशनल में नौकरियां हैं, इस टाइप का सारा सिस्टम, तो फिर गांव का रुझान हो गया, तो खेलना शुरू कर दिया। बिल्कुल सर। और काफ़ी रुझान होने के बाद में फिर जिस तरह काफ़ी बच्चे जुड़ गए थे, करना शुरू हो गया, तो
98 में मैं पटियाला चौक पे अपने ITI है, हाँ जी, तो उसमें एडमिशन था, तो मैं साइकिल पे आता था। गांव से साइकिल पे आना शुरू किया, क्योंकि जिस तरह बस में आते लेट हो जाते थे, हाँ जी, हाँ जी, तो वहाँ से हमने साइकिल का सफ़र ये किया कि भाई मतलब कभी तो ये खोखरी वाली जो नदी है इससे आते, या फिर जिस तरह कंडेला में को आते, हाँ जी, तो उस टाइम पे ये मन में था कि भाई जिस तरह जाके कबड्डी खेलनी है। तो वहाँ से खेलते खेलते फिर 98 में मैं भर्ती हो गया। अच्छा, हाँ, तो इस हार से जर्नल भर्ती हुआ मैं, इस हार गेम से भर्ती नहीं हुई? गेम से भर्ती हुआ, जर्नल भर्ती हुआ था। हाँ जी, तो वहाँ से हमारे को मिली था जो सेंटर है वो अहमद नगर, जो आर्मर्ड कोर का जो सेंटर टैंक वाले जो होती है, हाँ जी, हाँ जी, उसमें भर्ती हुए थे। बिल्कुल, तो उस टाइम के ऊपर ये जिस तरह हमारे को कुछ नहीं पता, आर्मी से हमारा परिवार में और कोई है नहीं, हाँ जी, तो ज़्यादा वो नहीं था कि भाई पहली बात तो ये हो गया अहमद नगर जाएंगे कैसे और किस तरह के। तो वहाँ जाने के बाद में तो बेसिकली जो रिक्रूट होते हैं तो उनका गेम चला हुआ था, BTR जो बोलते हैं हमारे बेसिक रेजिमेंट। हाँ जी, हाँ जी, तो वहाँ हम बैठे थे, तो वहाँ हमारा एक केवल उस्ताद होता था, उसने ये बताया कि भाई मतलब कबड्डी चली तो आप लोग खेलोगे। हाँ जी, तो हमने मना कर दिया था। वहाँ की लाल मिट्टी होती थी, तो लड़कों ने ये बताया था कि भाई ये मिट्टी यदि एक बार कट कर देती है तो ठीक नहीं होता, इसलिए बोला गेम का मत खेलना, डरा दिए थे। तो वहाँ से फिर 1-2 दिन उन्होंने बातचीत करी, तो पता चल गया कि भाई हरियाणा से हैं, सारे हेल्थी थे हम, 17 लड़के गए थे। तो वहाँ से मतलब एक आपको ये बताओ कि धीरे धीरे हमने फिर प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। तो उसमें फर्स्ट आ गए थे हम बेसिक रेजिमेंट से। तो हमारे सेंटर में यह थी सेंटर की टीम, तो उसमें हमारे कोच साहब होते थे जो असन कुमार जी हैं। तो एक हमारे जयसिंह साहब थे, भूप साहब थे, प्लेयर में थे एक अपना मिर्जपुर का ढांडा साहब है अभी, तो गज्जे था, संजय था, एक सनमुगम साहब जो कैप्टन से रिटायरमेंट थे, काफ़ी प्लेयर थे उस टाइम पे। तो वो हमारी रेफरशिप करने के लिए आए, तो उन्हें पता चला कि भाई ये सेंटर की टीम है। तो हमारे मन में यह कि भाई सेंटर की टीम में भी हमारा सिलेक्शन हो जाता अच्छा रहेगा। उन्होंने हमारा मतलब नोट कर रखे थे भाई ये लड़के ठीक हैं। उसमें हमारा सिलेक्शन सुना दिया भाई प्रैक्टिस के लिए वहाँ जा करेंगे सेंटर टीम में, तुम्हारा सिलेक्शन है। लेकिन वो सिलेक्शन बाद में फाइनल हुआ था, भाई 7-8 का नाम वैसे लिया था। फिर दोबारा छुट्टी काट के गए, तो फिर एक जो ड्राइविंग सिखाते हैं हमारे गाड़ियों की, तो वहाँ फिर दोबारा गेम स्टार्ट हो गए थे। वहाँ फिर उसमें भी फिर ये हमारा सेट ऐसे कि ऐसा चलेगा। तो वहाँ बेसिकली मैं दोनों बार मैं वहाँ पे रिक्रूटर में अच्छा खेला था, तो सेंटर टीम में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो वहाँ एक बड़ी खुशी हुई थी कि भाई हम जिस सोच रहे थे भाई इस टीम का हिस्सा बने, वहाँ उस टीम का हिस्सा बने। और वहाँ का जो सारा था, जो असन कुमार जी है हमारे कोच साहब, जो द्रोणाचार्य वाड़ी है, अर्जुन वाड़ी है, पहला इंसान है जो मतलब कबड्डी में अर्जुन वार्ड और द्रोणाचार्य वार्ड है। तो इन्होंने मेरे को मतलब प्लेयरशिप में वहाँ से पूरा का पूरा जो सराया जाता है, जो इन्होंने हमारे को प्लेयर बनाया। और फिर यहाँ से आर्मी चैम्पियनशिप होती थी, तो वहाँ उस टाइम पर आर्मी चैम्पियनशिप में भी जिस तरह क्लस्टर होते थे, 2 क्लस्टर होते थे, एक साइड से वो खेल गया, फिर उनकी 8 टीम में जाती थी, आर्मी चैम्पियनशिप होता था। तो वहाँ से खेलते खेलते फिर सर्विसी टीम था। फिर 2000 टीम में 3 के अंदर दरभंगा थी हमारी सर्विसी टीम, सेकंड आई थी। तो वहाँ सिल्वर मेडल था, वो हरियाणा फर्स्ट आया था वहाँ पे। तो फिर उसके बाद में 5 में खेले, फेडरेशन कप खेले। तो ये खेल वहाँ का ज़्यादा रहा, मतलब आर्मी को ऊपर जो सराहा जाता है, आर्मी जाने के बाद में हम थोड़े अच्छे खिलाड़ी बने। और वो कोच साहब ने मेहनत करवाई, तो सारा कोच साहब का दिन थी भाई अच्छे खिलाड़ी बनाना। इन चीज़ों का इतना यहाँ जब तक थे हम, इतना ज्ञान नहीं था कि भाई मतलब आर्मी की टीम में होती है, रेड ग्रीन होती है, सर्विस टीम में ऐसे जाते हैं। वहाँ जाने के बाद में सारी चीज़ क्लियर हुई, और वहाँ से हमारा नेशनल का, और फिर हम भी हवलदार बने 2003 के हिसाब से। फिर खेलते रहे लास्ट तक। तो आर्मी टीम में कोच साहब चले गए थे रिटायरमेंट। तो फिर उसके बाद में हमारे जयसिंह साहब थे, दिल्ली नौकरी हुई हमारी, जिस तरह तकरीबन हिसार हुई, रुड़की हुई, भोपाल हुई, ऐसे मतलब घूमते रहे, सिकंदराबाद वगैरह सारा। तो लास्ट मोमेंट में हम मतलब 10-12 साल तक आर्मी टीम में और सर्विस टीम में कंटिन्यू रहते रहे। फिर एक वेट आया था 85 वाला, एक बार 80 का, फिर 80 का आ गया 85 में। तो उस वेट के अनुसार निकले। 2010 में फिर मैं हमारे सेंटर में फिर वापस चले गए, हम वहाँ भी सेंटर टीम थी हमारी। तो वहाँ से फिर मतलब वहाँ नए लड़के थे, और उस टाइम पे हम लास्ट मोमेंट आ गया था कि भाई हमारा भाई वेट में के अंदर खेल नहीं सकते,
तो वहाँ से फिर उस टीम के अंदर वो खेलते रहे। और फिर एज ए मतलब एक हमारा सूबेदार गजय सिंह होता था, हाँ जी। तो वो हमारे साथ में थे, मेरे साथी खिलाड़ी थे, सीनियर खिलाड़ी। तो उनके साथ में खेलते थे, एज ए सेकंड कोच लगा लो या प्लेयर लगा लो, वहाँ तक हम पहुँचे फिर। बिल्कुल सर। अच्छा, जो मतलब आप भर्ती से पहले थे स्टेट नेशनल वगैरह कुछ खेले? नहीं, ना मैं स्टेट खेला था ना मैं नेशनल खेला था भर्ती से पहले। हाँ। तो मतलब मैं वही कह रहा हूँ, गाँवों में जिस तरह सर्कल खेल लेते थे हम आसपास के गाँव में, बिल्कुल। और नेशनल का बहुत ज़्यादा वो नहीं था कि भाई जिस तरह कोच साहब आए थे तो 2-3 साल मतलब खेल पाए थे, ज़्यादा नहीं खेल पाए। यहाँ से आने के बाद में हम नहीं खेले ना, मतलब इन चीज़ों में नहीं पढ़ते पढ़ते ही और फिर सीधे भर्ती हो गए थे। भर्ती की तैयारी साथ में करे करते? वो तो इससे गेम से पहले भी करते थे, 90 और 91 के आसपास। अब मतलब एक जो बच्चा मेहनत करता है वहाँ से शुरू कर दिया था। बिल्कुल। और फिर उसके बाद में जितना भी मतलब ये कि भी गेम खेलते थे गांव में, और मतलब काफ़ी ऊपर लेवल पर नहीं जा पाए थे। तो सारा आर्मी से ही और कोच साहब ने जो प्रैक्टिस करवाई, वो थोड़ा पता चला कि भाई जो ऊपर लेवल पे खिलाड़ी हैं, भाई एयरफोर्स के थे, नेवी के थे, तो उनसे देखा हमारे वाले जो खिलाड़ी थे आर्मी टीम में गए। जब आर्मी कैंप पहले तो होगी जिस तरह एसी हमारी जो आर्मड कोर की थी, फिर आर्मी टीम में गए। वो हमारे जो अभी जो कोचेज हैं जिस तरह यूपी योद्धा में है, उपेंद्र कोच साहब है, जसवीर कोच साहब है, ये थे सारे तो नेवी वाले थे। और तो उन खिलाड़ियों को देख के न भाई ये वो स्टार्टिंग में अगर भाई पूरी चीज़ का जो वहाँ जाके क्लियर हुआ, अगर भाई मतलब गेम नेशनल का, फेडरेशन कप का, नेशनल गेम का है, इंडिया कैंप यहाँ से जाते हैं। बिल्कुल सर। और आर्मी के बारे में भी कुछ नहीं पता था, अगर भाई आर्मी क्या है, कौन सी यूनिट होती है, कुछ नहीं पता था, क्यों हमारा बैकग्राउंड में आर्मी का हमारा कोई नहीं था। और न ये पता था कि भाई आर्मी के अंदर रेड ग्रीन टीम होती है क्या है, कुछ नहीं पता। वहाँ जाके ही सारी चीज़ क्लियर हुई। बिल्कुल। फैमिली किस लेवल की थी सर जब आप भर्ती हुए? मैं भर्ती हुआ था, पिताजी खेती करते थे और ताऊ जी था उसमें, वो हमारे से अलग हुए थे, वो मास्टर जी थे। तो बड़ा भाई था वो पहलवानी कर रहा था, फिर दूध का काम करता था। तो मैं पढ़ते पढ़ते ये हमारी फैमिली थी, मतलब 2 भाई थे। ज़मीन के जी हमारे 8 किले थे उस टाइम पे, फिर हमने बाद में मोल ले ली थी। तो अभी तो 5-5 एकड़ दोनों भाइयों का, भाई एक्सपायर हो गए थे अभी कोरोना के दौरान पे। तो ये फैमिली है। फैमिली में कौन कौन है फिलहाल? फैमिली में तो भाई अलग होने के बाद में अभी माता जी अभी वही एक्सपायर है जी, पिताजी और माता जी हैं। और अभी तो जिस तरह 2 बच्चे हैं, मैडम है, मैं हूँ। बिल्कुल। बच्चा क्या मतलब कोई कबड्डी प्लेयर बने? नहीं, बच्चा एक लड़का एक लड़की है। और बेटी है जो वो GNM कर रही है, और बेटा है +2 कर ली, MBBS की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल सर। जब कबड्डी खेले करते कुछ बैकग्राउंड स्पोर्ट थी अपने, भाई तुम कर हम तेरे लिए करेंगे कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाई मतलब माँ थी वो भी अनपढ़ थी, पिताजी था वो भी अनपढ़ था। और खेती करते थे भाई, यही थी कि भाई जो न डाइट का और कितना ज़्यादा सपोर्ट नहीं थी भाई। घर वालों को ये था भाई खेलने जा रहे हैं, तकरीबन ये थे भाई जिस तरह पढ़ के आते थे भाई खेत की भी हेल्प करानी पड़ती थी, रात को भी पानी पात का जिस तरह अपने नहर पानी का देना पड़ता था। और मतलब इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी घर वालों को भाई स्पोर्ट्स में है। भाई ने सपोर्ट करी थी उस टाइम पे, जो पहलवानी करता था, तो भाई ने काफ़ी सपोर्ट करी कि भाई वो दूध का काम करना था, उसने नॉलेज थी कि भाई वो मेरे को कुश्ती में जाना चाह रहा था। बिल्कुल सर। 10 नंबी खाड़े में भी छोड़ा था यहाँ जींद में। तो यहाँ से फिर 1 वीक के बाद में फिर मैं अपना बिस्तर उठा के ले आया था। तो कबड्डी का चाव था पूरा, भाई कबड्डी खेलेंगे। बिल्कुल सर। तो सपोर्ट जो भाई ने करी, जिस तरह उस टाइम पे भाई पैसे की जो थी भाई, ये उस टाइम पे यही था भाई, केले खा लिए, जूस पी लिया, ज़्यादा यही था भाई। घर पे जिस तरह जो अपना देसी घी दूध यही थे, चूरमा जो घी की आइटम बना ली, चूरमा बना लिया, हलवा बना लिया, खीर बना ली। तो स्पेशली ये डाइट नहीं थी कि भाई अगर भाई ये स्पेशल भाई आएगा और उसके लिए स्पेशल, नॉर्मली अपना खाना था वैसे। ये दूध थोड़ा ज़्यादा मिल जाता था उस टाइम पे, अगर भाई यही चीज़ थी वैसे। बिल्कुल सर। कबड्डी में रेडर थे या डिफेंडर? मैं रेडर था। राइट या लेफ्ट? राइट के। नेशनल में मतलब आपने सर्विसेज के लिए कितनी खेली? नेशनल सर्विसेज से मैं 2003 में खेला, सेकंड आए थे, और एक 5 में खेले थे। और 2 नेशनल खेली थी जिसमें 5 में हमें गोल्ड आए थे, 3 में हम सिल्वर आए थे, एक बीच की नेशनल हुई थी उसमें भी गोल्ड आए थे। और 2 फेडरेशन कप खेले थे। बिल्कुल। साथ में कौन कौन थे सर आपके? हमारे साथ में जिस तरह उस टाइम पे स्टार्टिंग में थे रामेर साहब हारदा, एक हमारा जो नेवी का था सुनील, वो एक्सपायर हो गए। हाँ, विकास था जो आदमपुर डाडी का। तो ये हमारे जसवीर साहब थे,
जो अभी कोच हैं उपेंद्र जसवीर जो यूपी योद्धा कोच थे, हाँ जी। और सनमुगम साहब होते थे उस टाइम पे। एक अभी अपने मर्जपर का राजेश है, राजेश ढांडा, ये थे जी हमारे साथ में पूरे। एक सुखबीर सोमला था, वो भी एशियाड खेला बाद में, जो उसको सुखबीर नाम था, सोमला बोलते थे उसको। आदमपुर का था वो भी। हाँ, वो आदमपुर का था। ये बुढ़ैन का अपने अनूप कोच जो नेवी वाले, ये हम सारे साथ में थे उस टाइम पे। बिल्कुल। मैच किसके साथ लगे थे जब मतलब टक्कर के मैच होते थे जी उस टाइम पे, जहाँ मतलब ये सच है कि ये नवीन आया था, फिर बाद में ये नवीन साहब जो नेवी वाले हैं, ये थे। एक मनोज था जो ईएमई में था, वो छोड़ गया था बाद में। और एक जस्सा होता था सरदार जी, और एक सिलवारा जो आया था, ये थोड़े बाद में आए थे। बिल्कुल। हाँ, तो उस टाइम के ऊपर हमारा मैच तकरीबन रेलवे के साथ लगता था। नॉर्दर्न रेलवे थी, तो नॉर्दर्न रेलवे का सेट होता था। राइट कॉर्नर पे इनका एक प्रमोद होता था, लेफ्ट पे जोगिंदर कोच होता था, और राइट पे एक शेषा होता था मकड़ोलिया, लेफ्ट पे ये था अपना मंजी चिल्लर आया था, रेड रेडिया 30 आया था, राकेश था, और ये संजीव कोच आया थे। तो ये एक टीम हार दी। तो हमारा जिस तरह नवीन आता था तो हमारी सर्विसेज बन जाती थी, और नवीन जैसे हो गया तो हमारी आर्मी जाती थी। तो वहाँ ये तकरीबन यही सेट होता था। कभी बीएसएफ के साथ आ गया, और फाइनल में मैं ये मानता हूँ कि जब दोनों टीम जाती थी, आर्मी रेड जाती थी और रेलवे जाती, तो हमारा ही फाइनल होता था। बिल्कुल, ये हमारा ही रहता था। बिल्कुल। जोगिंदर कोच साहब का मैंने इंटरव्यू किया था भाई, मैंने मतलब कभी भी बाहर बैठ के कबड्डी नहीं खेली। आपका क्या कुछ था? मैं जी जिस तरह नेशनल में तो हमारे से ज़्यादा सीनियर थे, ये सारे अच्छे थे। मैं नेशनल में फर्स्ट सेवन में मुझे मौका नहीं मिला। और जिस तरह हमारी सर्विसेज में खेलते थे, इंटर सर्विसेज होती थी, तो उसमें खेलते थे, और जो ऑल इंडिया टूर्नामेंट होती थी उनमें खेलते थे। और 2003 में तो मेरे को बाइक भी मिली थी, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल। आप ये मानो कि भाई उस टाइम पे जयललिता का जन्मदिन था तमिलनाडु में, ऑल इंडिया टूर्नामेंट होती थी, तो उस टाइम पे मेरे को स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बाइक भी मिली थी, बेस्ट ऑलराउंडर की, बेस्ट ऑलराउंडर। एक हमारा आर्मी का गिरी होता था, वो बेस्ट कैचर निकले थे। अच्छा। और बलजीत था एक जो का बीएसएफ से खेला था, वो बेस्ट राइडर निकला था। बिल्कुल। और एक जिस तरह 2007 में मुमरा में था बॉम्बे में, वहाँ भी मैं बेस्ट ऑलराउंडर निकला था। तो वहाँ एक क्वाइन मिला था सोने का। तो ऑल इंडिया टूर्नामेंट में तो हमें तकरीबन तक मतलब हमारी रेड से ही खेलते थे। नेशनल में जैसे ही आ जाता था, हमारा मनोज था, उधर से नवीन आ जाता, नवीन आते फिर हम मतलब हमारा बाहर हो जाते थे। तो मेन हमारी जोड़ी बनती थी जिस तरह अगर भाई नवीन की और मनोज की, उस टाइम पे इन्हीं की ज़्यादा बनती थी। तो राइट कवर पर ये अपने ढांडा साहब आया करते, राइट कॉर्नर हमारा जगदीश के क्या हार था जो, और लेफ्ट पे प्लेयर जयपुर पिंक पैंथर में खेल चुके हैं, और जो कोच भी आए थे। और लेफ्ट पे विकास होता था, तो आदमपुरिया। फिर उसके बाद में लेफ्ट पे हमारा गिरी आ गया थी इसके बाद में। और सनमुगम साहब होते थे जो हमारे लेफ्ट के कवर आया करते। ये तकरीबन हमारा फर्स्ट सेवन रहा था। बिल्कुल सर। मैट से मतलब मिट्टी से लेकर जो मैट तक का सफर रहा, क्या कुछ बदलाव आ गया कबड्डी? देखो बहुत कुछ बदलाव आ गया। मैं ये मानता हूँ कि भाई जिस तरह पहले कबड्डी एक कच्चा बनियान जो बोलते हैं हमें, अपना किट था उसी पे था, और कहीं भी लाइन मार ली, पानी मार लिया, वहीं खेल लेते थे। और अभी जो सिस्टम ये मान कर चलो, जब से मैट आया है उसमें मैट शूज आया है, इंजरी मतलब एक फिटनेस का तो अंतर आया है। भाई मैट आया तो फिटनेस आपने एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी थोड़ी बॉडी की। हैवी वेट में इंजरी के ज़्यादा चांस रहते, स्लो है। और जो स्लाइडिंग है वो चीज़ थोड़ी स्लाइड के दौरान पे नी इंजरी, एंकल इंजरी, मैट आने के बाद में डाई ज़्यादा मेन स्किल हो चुकी है। भाई डाइव लगा दो तो सपोर्टिंग अच्छी आती है, जंपिंग का, टर्निंग का है ये। तो मैं ये मानता हूँ कि भाई जिस तरीके से अभी प्रो का आया है, प्रो में पर्दे पे दिखाई दिया है, इंडोर आया है, तो इंडोर हॉल में भी जिस तरह किट का है, पहले किट के भी पैसे नहीं होते थे। कोई किट जिस तरह सीनियर खिलाड़ी या कोई किट दे देते थे टीम को, और कोई बड़े प्राइज नहीं होते थे। उसके बाद में जिस तरह साउथ में 2-2, 2.5 लाख के टूर्नामेंट होते थे, तो अभी भी अपने भी होने लगे। अभी शायद एक 16 तारीख को लाखन माजरा भी है, वो अभी परसों भी 1 लाख रुपए का था, कथुरा था। तो अभी होने लगे, नहीं पहले इतने नहीं थे। तो मिट्टी से जो मैट का सफर है वो बहुत अच्छा है। और अभी इसमें कि यही है कि भाई थोड़ा स्टैंडर्ड आ गया है कि भाई इंडोर हॉल में कराने लगे, तो ये बेस्ट है। और फिटनेस लेवल बहुत अच्छा रखना पड़ता है खिलाड़ी को। बिल्कुल सर।
सर्विसेज टीम में मतलब मैंने सुना है काफ़ी प्लेयर मतलब स्पैरिश बहुत ज़्यादा चलती है, तकरीबन उसी का जो 4 टीम होती है, रेड ग्रीन, इंडियन आर्मी और मतलब इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, वह जिसकी जीत जाए है मतलब उसकी दिखाने की कोशिश करे। अपनी लाइफ में कदे स्पैरिश का हिस्सा रहा भाई कि नाम है, मैं थोड़ा 19 था, स्पैरिश के कारण 21 बन के मैं सर्विसेज। नहीं देखो उसमें क्या होता है हमारा, मैं ये बताऊँ आपको। पहले जिस तरह अभी पहले ऐसा नहीं था। पहले जिस तरह असनको साहब थे हमारे, वो एक 20 खिलाड़ी या 22 खिलाड़ी का कैंप होता था। उसमें कैंप के दौरान जो अच्छे खिलाड़ी होते थे उनका 12 की टीम बनती थी। अभी हमारे भी बाद में एक पॉलिसी बना दी थी कि जो टीम जीतेगी, अभी जब हम कोच थे तो उस टाइम के ऊपर ये पॉलिसी बना दी थी कि जो टीम फर्स्ट आएगी और जो सेकंड आएगी उनके 4-4 लिए जाएंगे, और जो थर्ड फोर्थ आएगी उसके 2-2 खिलाड़ी लिए जाएंगे। तो पोजीशन के अनुसार वो जो एक जूरी बनती है हमारी, 3 अफसर होते हैं, एक नेवी एयरफोर्स का, और इस तरीके से वो जूरी का जो चेयरमैन होता है वो बैठ के वो अपनी पोजीशन वाइज जो अच्छा खेलता है एक टीम का चयन किया जाता है। मैं मतलब एक सिफारिश तो नहीं कह सकते कि भाई थोड़ा बहुत, जिस तरह बेल्ट की नौकरी है तो बेल्ट है तो प्रमोशन है, रैंक होता है इसके अंदर, तो ये चीज़ तो आ जाती है कि भाई जिस तरह मैंने एक फर्स्ट 7 बना लिया, और ये है कि भाई थोड़ा बहुत 19-21 भाई इस लड़को ये हवलदार बन जाएगा, उसको 2 साल से अच्छा कर रहा है लेकिन खेलने का उसको मौका नहीं मिल रहा, इसको मौका दे दो भाई, इसको हवलदार। जिस सेंटर के अफसर की चलती थी वो मतलब अपने चलाने की कोशिश करता भाई मेरा सेंटर का नाम ऊपर हो, ये चीज़ नहीं थी। कुछ चीज़ भी अपना आप दे देते भाई, जैसे कि भाई जो कोच है उसका ये पता है भाई ये लड़का, हमारे 3 खिलाड़ी लगातार है भाई रेडर यही हैं, चौथा जैसे जो रेडर है वो भी अच्छा है उनके बरोबर का ही, लेकिन खेलेंगे तो 3 ही रेडर। तो उस मुताबिक ये हो जाता था कि भाई सर्विस टीम के मुताबिक भाई आगे टीम सेटिंग हो रही है तो एक लड़का ये भी कलर ले जाएगा भाई, इसको ये भी हवलदार बन जाएगा। वो एक टीम की सहमति होती है, कोच उसको ऊपर ये मानता है। कोच को तो देखो सारी चीज़ देखनी पड़ती है कि भाई टीम चलानी है उसको, जो लड़का भाई डिजर्व करता है। कई बार ऐसा होता है कि भाई एक भी हवलदार नहीं बन पाता, क्यों, सारे के सारे स्टार हो जाते हैं, भाई इंडिया टीम में सिलेक्शन होता है, उनको इंडिया खेलने का रहता है, तो कहीं गैप होता है तो उसका ये दे देते हैं कि भाई इसको हवलदार ये भी बन जाएगा, एक लड़का इसको भी एडजस्ट कर लो, ये चीज़ चल जाती है। बिल्कुल सर। अच्छा मतलब गेम से दूर कब हो गए थे आप, कोच एज ए कोच कब आ गए थे? गेम से दूर जी मैं बताऊं था आपने कि भी 2010 में मैं वहाँ चला गया था अहमद नगर, और कोचिंग तकरीबन कबड्डी का तो जो मैं प्लेयरशिप का तो मैंने आपको बता ही दिया। तो कोचिंग का ये आता है कि भाई चल वहाँ से मैं जो सेंटर की टीम थी वहाँ से फिर मैं दोबारा अपनी यूनिट में चला गया। तो यूनिट में हमारा पहले, अभी क्या है कि पहले क्लस्टर वो होता था, आर्मी चैम्पियनशिप होती, अभी क्या कर दिया कि 1 साल ट्रायल होगी और 1 साल कंपटीशन होगा, जो 6 कमांड आती हैं। तो उसमें क्या होता है कि भाई जिस तरह फिर मैं वहाँ से हमारा निचले लेवल पे यूनिटों में कंपनी लेवल के होते हैं, फिर डिव होता है, फिर ब्रिगेड होता है, फिर डिव होता है, फिर कमांडो के होते हैं। तो साउथ वेस्ट कमांड SWC की टीम को मैं लेके आया था तो 2011 में एज ए कोच। वहाँ से मतलब कोचिंग लाइन स्टार्ट हुई थी मेरी। तो मैं यहाँ, हमारा राजरब सेंटर था, तो यहाँ मैंने जिस तरह हमारी टीम वहाँ अच्छा रहा, सेकंड आई थी, तो यहाँ अप्लाई किया था। उस टाइम पे हमारे भास्कर साहब चीफ कोच होते थे, जो अभी NIS के अंदर हैं, कैप्टन से रिटायरमेंट हुए हैं, वो द्रोणाचार्य अवार्ड भी हैं। तो वहाँ से उनको मैंने अपील करी थी कि भाई मतलब मेरे को कोचिंग का मौका दिया जाए सर। तो वो बोल रहे थे भाई अभी जिस तरह हमारे 2 रेड पर लगते हैं, 2 ग्रीन पर लगते हैं, भाई अभी वैकेंसी ऐसी नहीं है, कोई खाली नहीं है। तो फिर वापस फिर यूनिट में चले गए थे। अच्छा, ड्यूटी कितने टाइम की, मतलब जो अपना कबड्डी का करियर रहा आर्मी में जितने मतलब? ड्यूटी तो ना के बराबर है कि मान कर चलो जिस तरह 98 के भर्ती हुए थे और 10 के बाद में मतलब जवानी में तो ड्यूटी करी ही नहीं, और जैसे 10 में गए थे तो मैं 9 में नायब सूबेदार बन गया था, 3 में मैं हवलदार बन गया था, 9 में 1 स्टार लगा नायब सूबेदार बन गया था, और 11 के अंदर मैं सूबेदार बन गया था। अच्छा जी। तो वहाँ से फिर मैं वापस चला गया, सूबेदार था मैं उस टाइम पे 11 में। तो वह फिर 2013 के अंदर फिर मैं एक बार फिर टीम लेके आया। वहाँ से फिर मेरे को कोचिंग का मौका दिया था आर्मी टीम में। तो मैं उस टाइम पे मतलब जूनियर कोच आए थे ग्रीन में रहे। ये सीनियर कौन थे जब? उस टाइम पे यही थे, भास्कर साहब भी थे, डांडा साहब भी थे टीम के अंदर, सुंदरम साहब थे जो हाँ वो भी थे। और फिर उसके बाद में यहाँ से चले गए। तो जिस तरह 13 में मैं आर्मी टीम में कोच आ गया था, तो 15 और 16 में मैंने NIS करी थी।
एनआईएस मतलब जो फुल या जो शॉर्ट भी चल ना शॉर्ट नहीं जी, फुल एनआईएस 15-16 का पीरियड पड़ता है भाई। जिस तरह अगर भाई शॉर्ट एनआईएस तो वो 6 वीक डिप्लोमा है, 1 साल की होती है एनआईएस। तो एनआईएस में हमारे जिस तरह नेटरा साहब हैं वो थे वहाँ पे, और जो कोच थे सोमन सर थे, श्रीधर सर थे, ये कबड्डी की एनआईएस करवाते थे, 1 साल का डिप्लोमा होता है। तो वहाँ भी मतलब मेरे को एज ए लीडर बनाया था सीनियर खिलाड़ी होते हुए कि मतलब वहाँ एक जिस तरह जो खिलाड़ी जाता है कोचिंग के लिए, कोच बनने के लिए, तो उसका बैकग्राउंड होता है, उन्हें पता चल जाता है कि भाई इतनी नेशनल खेल रखी है, इतनी इंटर सर्विसेज है, और प्रेजेंट में अभी भी मतलब आर्मी टीम का कोच था, तो वो चीज़ सारी उनको रखते हुए उधर सीनियर बना। तो वहाँ से भी मैंने एक अल्फा ग्रेडिंग मिला था। बिल्कुल सर। तो वहाँ 15-16 के अंदर एनआईएस करके फिर मैं नासिक में हमारी आर्मी ग्रीन टीम थी, वहाँ जसवीर साहब है जो ये हमारे सीनियर थे। तो मैं और जसवीर साहब में एक साथ थे, और सुंदरम साहब, उपेंद्र साहब, इसके ये भोपाल थी आर्मी रेड। बिल्कुल। तो अलग अलग होती थी, रेड अलग, ग्रीन अलग है, तो शुरू से ही रेड, हाँ जगह जगह ही होती थी कि भाई वहाँ उसका नूड था और इसका भोपाल में था। जैसे कंपटीशन आता था तो 2 महीने पहले ही इकट्ठी हो जाती थी। ज़्यादातर दिल्ली रहती थी शायद, भोपाल भी रही है, दिल्ली भी रही है, दिल्ली ज़्यादा रही है। दिल्ली जिस तरह पहले हमारा नूड रहा था जो रेड ग्रीन का इकट्ठा बना था, तो दिल्ली काफ़ी टाइम तक रही है। तो ये चीज़ था कि फिर उसके बाद में जब 18 में मैं फिर सूबेदार मेजर बना था, तो सूबेदार मेजर बनने के बाद में ये अपने सुंदरम साहब थे उस टाइम पे चीफ कोच, तो फिर उस टाइम पे चीफ कोच की मतलब मैं आर्मी रेड का हेड कोच लगा दिया था। सबने राम राम भाई, मैं डॉक्टर राजीव, स्वर्ण आयुर्वेदा फार्मेसी का मालिक। ये जितना भी हम फैक्ट्री है हमारी, यहाँ पर सारी भस्में शिलाजीत राष्ट्रीय इंटरनेशनल प्लेयरों के लिए भस्में शिलाजीत बनती हैं, जो भी नकली साबित करके दिखा देगा। मैंने BMS MD की हुई है, MD करने के बाद ये पूरी फैक्ट्री को चला रहा हूँ। रोहतक में फैक्ट्री है, घर बैठे आपको 10 करोड़ रुपए का नाम दिया जाएगा। और वैसे किसी भाई को अपनी भस्म शिलाजीत खरीदनी है, बनवानी है, नीचे लिखे हुए नंबर पर संपर्क करें। 4 साल फिर यहाँ रहे मेरे साथ में। अभी जैसे उपेंद्र साहब थे और ग्रीन के फिर जसवीर साहब थे, ये मेरे से उम्र में भी 2 साल बड़े हैं, 3 साल उपेंद्र साहब और ये, और सर्विस में भी बड़े थे, और मतलब फौज में सीनियरिटी चलती भी जो 1 नंबर हो। हाँ, तो फिर ये सूबेदार थे और मैं सूबेदार मेजर बन गया था। तो मेरे को ये फील होती थी कि भाई मतलब मैं इनसे जूनियर भी, उम्र में भी कम, और पहले जूनियर था फौज के हिसाब से। इनकी जिस तरह बंगाली इंजीनियर थे उपेंद्र साहब की, और जसवीर साहब की RT थी, तो हमारा मतलब एक ऐसा सिस्टम रहा कि उनने मेरे को कभी ये फील नहीं होने दिया अगर भाई ऐसे एक भाई की तरह रहते थे छोटे, वो मैं उनको बड़ा भाई मानता था, वो मेरे को छोटा भाई मानते थे। मिलजुल कर हमने काम किया, तो बहुत ही अच्छे जितने भी खिलाड़ी हैं, सारे के सारे खिलाड़ी हमारे 9-9, 10-10 प्रो में जाते थे, सुपरस्टार खिलाड़ी सारे। तो वहाँ से फिर मैं इसका सर्विसेज का कोच भी गया, 2 बार मैं गया, एक बार नेशनल गेम में भी गया हूँ, फेडरेशन कप में भी गया था, और ये अपने दादरी हुई थी, फिर एक यूपी में हुई थी, वहाँ भी सिल्वर मेडल एज ए कोच। तो सर्विसेज का भी कोच मैं 2 बार गया नेशनल में, एक नेशनल गेम में भी गया, फिर मैं सूबेदार मेजर से रिटायरमेंट हो गया। अपनी आर्मी टीम के लोकल टूर्नामेंट में, ऑल इंडिया टूर्नामेंट में जो भी आप चले गए, वो जो उनका इनाम होता है वो पूरी टीम में बढ़ता है। बिल्कुल, ये क्या होता है कि जिस तरह टीम जाती है, जैसे TDS मिलता है, TADA जो मिलता है, TADA प्लस प्राइज, तो जो लड़के कई बार ये होता है कि टीम का जो खर्चा होता है, फल फ्रूट खाते हैं, जूस वगैरह पीते हैं, तो वो है एक सीनियर है या कोई भी एक खिलाड़ी को जिस तरह जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक पढ़ा लिखा होता है, उसमें एक नाम दिया जाता है, भाई देखा रेखा तेरा है। तो वो क्या करता है कि भाई मतलब जो सारा खर्चा वो अपना आप लिखता रहता है। तो जो प्राइज मिलता है और जो TADA का जो पैसा आता है, टोटल पैसा कितना है और खर्चा कितना, उसमें से माइनस करके पर सारे खिलाड़ी कितने हैं, तो उसमें बांट दिया। कोच का भी साथ, हाँ, कोच का भी बांटते थे। बिल्कुल। अच्छा, जब 2014 में प्रो कबड्डी चालू हुई, मतलब अपना मन में थी कि भाई मैं भी कोई ना कोई टीम का कोच जाना चाहिए, क्या नहीं मन में थी जब? उस टाइम पे तो मतलब जैसे 14 में स्टार्ट हुई थी, हमारे सीनियर थे, तो उस टाइम पे हमारा अपना ये था जी, ये तो रिटायरमेंट चले गए थे, भास्कर साहब थे, तो रामेर साहब था। उस टाइम पे ये थे कि भाई फिर रामेर साहब के साथ में सुंदरम साहब आ गए थे। तो उस टाइम पे ये होती थी कि भाई ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि भाई कैसे कोच लगते हैं क्या है। तो धीरे धीरे उस चीज़ का आया कि भाई यहाँ से फिर हम कोच लगे, टीम के साथ काम किया। जो खिलाड़ी हमारे वाले खिलाड़ी जो जाके प्रो के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो मैं खिलाड़ियों को आपको जो जैसे स्टार्टिंग से थे हमारे साथ में, जो हमारा रेड का था उस टाइम पे जयदीप था,
ये अपना रिनाना का, उसको पंडित जी। और राइट कॉर्नर पे हमारा एक ये कल्लू कल्लू बोलते थे प्रदीप बुडैन का, और राइट कवर पे ये लेफ्ट राइट का हमारा नीरज था, और लेफ्ट पे एक अनिल था। तो ये जो खिलाड़ी थे, मोनू गोयत था, मंजीत था, और जो रेडर थे ये, और फिर इसके बाद में महेंद्र आ गया था। तो अब महेंद्र तो अभी भी खेल रहे हैं, नीरज खेल रहे हैं। तो रेडरों में हमारा जिस तरह मोनू गोयत उस टाइम पे बहुत अच्छा था होता था, और फिर उसके बाद में मंजीत था, मंजीत के बाद में फिर ये अर्जुन अच्छा निकल के आया। तो ये सारे के सारे खिलाड़ी उस टाइम के ऊपर थे, और फिर इन्होंने वहाँ जाके अच्छा किया। तो फिर ये होता है कि भाई ऑल इंडिया टूर्नामेंटों में लेके गए हैं, तो टीमों ने जो जैसे फर्स्ट टाइम पे कॉल किया है, मैं ये मानता हूँ कि भाई जो मैं अपनी प्लेयरशिप का जो श्रेय देना चाहता हूँ, जैसे अभी पूरा श्रेय हमारा जो प्रैक्टिस करवाई थी तो आसन कुमार जी का है, कोच साहब का है, और जो मेरे को फर्स्ट टाइम पे लेके गए थे हरियाणा स्टील्स में, खोखर साहब, मैंने जो एंट्री करवाई थी मेरी, तो अपने साथ एक बार 6:15 बजे कॉल आया था कोच साहब का कि भाई आपका किसी टीम के साथ था। तो था 1-2 टीम ने कॉल कर रखी थी, तो फिर मैं वहाँ भी मैंने ये समझा कि भाई कोच साहब ने मांग रहे थे, कोच साहब के साथ जो तो हरियाणा स्टील्स में कोच साहब के साथ में मैं असिस्टेंट कोच गया था। क्या मतलब जो मतलब कोच बनाते हैं, मतलब क्या कुछ क्वालिटी देखा है वो, एक्सपीरियंस फुल एनएस होनी हो या कुछ और? देखो एनएस भी देखते हैं कि भाई टीम के मैनेजमेंट के ऊपर बात है। तो वो एक ये है कि भाई जिस तरह जो आप काम कर रहे हो और किस लेवल के आप खिलाड़ी रहे हो और आपके अंदर क्या क्वालिटी है, अनुशासन भी देखा जाता है। और मैं मानता हूँ कि भाई जिस तरह जो टीम आप चला रहे हो, आपका एक्सपीरियंस है, जो भाई आपके अंडर में जो हमारे पास में जो खिलाड़ी थे, ये सारे के सारे जो खिलाड़ी वहाँ गए, प्रो के अंदर गए भाई, वो अलग अलग टीमों में एक टीम के साथ है, और वो सारे हमारे साथ ही थे। 8-8 10-10 खिलाड़ी, हमारे 11-11 12-12 खिलाड़ी होते थे। तो वो उस टाइम का पीरियड में था। अभी बिल्कुल अभी जो करंट के जो हमारे खिलाड़ी थे, तो जिस तरह अभी अंकित जैगलैंड था, ये आ गया था, बल्कि ये तो मेरे बाद में आया। मैं उसी साल ये आर्मी टीम में उपेंद्र साहब ने लिया था, और मैं उस टाइम पे नेशनल गेम खेल कर रिटायरमेंट की उस पर था। तो जब मेरा 1 महीना बचा हुआ था सर्विस का, जब ये आया था, तो उस टाइम के ऊपर जिस तरह हमारा ये था, राहुल शेखपाल था, देवांग था, दीपक था, तो उस टाइम पे अर्जुन था, मंजीत था, तो ये सारे के सारे थे उस टाइम के ऊपर। तो इससे ये होता है कि भाई सारे खिलाड़ी यहीं से आर्मी टीम से जा रहे हैं, और एक अनुशासन का सिस्टम है कि भाई इनको ट्राई करके देखा। तो उस टाइम पे मेरे को खोकर साहब ने लिया था। तो मेरा उस टाइम पे सीजन 6 था, और 2018 में, तो 2018 में बल्कि मैं हरियाणा स्टील्स में था, तो मेरे को 7 मैच का मौका मिला था। फिर मेरा प्रमोशन आ गया था। तो मेरी ड्यूटी थी पठानकोट से प्रमोशन करके फिर मेरे को जाना था बबिना। तो उसमें मैं कम से कम मतलब 2 वीक का टाइम पीरियड लग रहा था, तो वहाँ मेरे को परमिशन नहीं मिली थी, तो वो सीजन में पूरा नहीं कर पाया था। तो कोचिंग लाइन में मेरे को ले जाने वाले खोकर साहब है। बिल्कुल। अच्छा, जो बजट क्या होता है, मतलब एक प्लेयर की बोली लगती है, जो कोचों को होता है, मतलब फर्स्ट कोच होता है जो उसकी ज़्यादा होती है, सेकंड कोच होता है? हाँ, ये तो है प्लेयर की, तो ये तो सबको पता है प्लेयर की। तो जो बेस प्राइज है डी ग्रुप में जो ऑक्शन में डालते हैं, उसकी बेस से 9 से स्टार्ट होती है, और जो सी का होता है, इसमें सी की 13 से है, बी की 20 से है, और ए वाले की 30 से है। तो वहाँ ये चीज़ होती है कि भाई क्वालिटी के ऊपर पैसा लगता है, भाई जो अच्छा खिलाड़ी है। और कई बार जिस तरह अभी का जो करंट का था, एक हमारी युवा सीरीज में खेला था लड़का, हिमाचल का अनिल था, उसको हम भी लेना चाहते थे, यू मुंबई भी लेना चाहती, तो वो 78 लाख में गया था। तो वो ऐसे भी चढ़ जाती है डी। पहले मेरे ख्याल में फर्स्ट ऐसा लड़का था जो 78 में फर्स्ट टाइम पे डी ग्रुप से 78 में 9 लाख से 78 में गया। इससे पिछले वाले में जिस तरह 10 में मैंने अंकित जैगलैंड है जो, तो इसको हमने डाला था, पटना टीम में था मैं सीजन 10 में, तो इसको हमने डाला था उसमें डी ग्रुप में, तो ये 32.5 तक गया था। उस टाइम पे ये सबसे महंगा था, भाई डी ग्रुप से गया था। अब की बार 2 खिलाड़ी गए थे, तो एक तो ये अनिल गया था, हिमाचल वाला लड़का, युमुमा ने लिया था। एक उदय प्रत्यय था लड़का, वो हमने लिया था, जयपुर पिंक पैंथर ने लिया था। तो ये 2 खिलाड़ी ऐसे थे कि भाई डी ग्रुप से एक 50 का, एक 78 लाख का गया था। तो वो कोच का क्या बजट रहता है? मैं कोच की पूछ रहा हूँ। कोच का तो अलग अलग बजट रहता है भाई। जिस तरह
नया जो जाता है, ये तो रहता है कि फर्स्ट के ज़्यादा रहते हैं, सेकंड के कम रहते हैं, वो अलग अलग सिस्टम रहता है कि भाई कोई किसी का ज़्यादा किसी का कम, कोई फिक्स नहीं है किसी का। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, जब मतलब आप फर्स्ट कोच गए, पटना के गए थे शायद? हाँ, सीजन 10 में मैं पटना। क्या कुछ मतलब मैसेज आया था, किससे बातचीत हुई थी? देखो मैंने अपने खुद ने संपर्क करे थे? हाँ, इसमें क्या होता है कि भाई जिस तरह उस टाइम पे मैं सर्विस टीम का कोच था, तो पहले से ही जिस तरह कई टीमों में ऐसे वो दिया जाता है कि भाई रिज्यूम दिया जाता है कि भाई हम भी कोच लगने इच्छुक हैं। तो उस टाइम पे मैंने पटना टीम से कांटेक्ट किया था कि भाई इनके जो मैनेजर हैं और सीईओ हैं, तो अपने जो मैनेजर हैं हुर जफर हैं, उनके पास में, तो उन्होंने रवि शेट्टी जी को लगा लिया, कोच साहब थे जो। तो जब मेरी बात हुई थी, मैं इसमें 13 BRD में था, तो वहाँ से रामेर कोच साहब इसमें गुजरात में चले गए थे, तो वो बोले कि भाई हमने तो हायर कर लिया है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में सीजन 10 के लिए कॉल आया था उन्हीं का मैनेजर का कि भाई मतलब हम आपको मतलब लेना चाहते हैं टीम के साथ में। तो वहाँ से फिर टीम के साथ जुड़े थे, और जब सीजन 10 में और सीजन 11 में 2 साल वहाँ किया, और सीजन 12 में फिर जयपुर में किया। बिल्कुल। आपका मतलब जो सीजन 4-5 सीजन जो भी हुए कोचिंग लाइन के, सबसे बजट ज़्यादा कौन सा सीजन में? 11, 12, 10? 12 में। 12 में। बिल्कुल। अच्छा सर, मतलब कोई भी अपन टीम चैंपियन बना लिया, ऑटोमेटिक उसकी बोली बढ़ जाए कोच की? इसका कुछ फर्क है या नहीं? देखो उसका रिगार्डिंग तो जाता है। हाँ। कि भाई आपने अच्छा कर रहे हो तो दूसरी टीमें भी ऑफर देती है। हाँ। और यदि एक टीम से जब एक कोच को उठाती है तो दूसरी टीम कुछ तो बढ़ा के देती है। बिल्कुल। पटना से निकालने का क्या कारण है आपका? नहीं, कारण कुछ नहीं था भाई, ये था कि भाई पटना टीम में जिस तरह सबसे पहले तो ये भाई उसने फर्स्ट टाइम पे मौका दिया हेड कोच का, तो मैं पटना टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ भाई, उसने मेरे को फर्स्ट टाइम पे हेड कोच का मौका दिया। तो वहाँ फिर हमने काम किया। तो फर्स्ट टाइम पे सीजन 10 में किया, तो सेमीफाइनल तक हम टीम को ले पाए, जो भी हमारे पास खिलाड़ी थे सारे। तो फिर उसके बाद में सीजन 11 में मैंने जिस तरह भी था, अपना आयान था, देवांग था, जो हमने टीम बनाई। टीम बनाने के बाद में तो कैंप होता, प्रैक्टिस हुई, तो अच्छा लगा था कि भाई लड़के सभी अच्छा कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग कैंप में ही थोड़ा ये महसूस हो जाता है कि भाई लड़के अच्छा करेंगे, तो वो प्रैक्टिस फिटनेस सब दिखता है। तो उस टाइम पर फाइनल तक पहुंच गए थे, हरियाणा के साथ हमारा फाइनल हुआ था। तो कारण कुछ नहीं था कि भाई जिस तरह मैच चलते चलते वो जयपुर से एक बार यस हो गई थी, और यस होने के बाद में फिर एक बार ये होता है जो जुबान होगी तो होगी, तो फिर इसलिए जयपुर में चले गए। पटना ने बोला नहीं कि आप क्या कारण? बोला था कि मतलब आते समय भी हमारे मैनेजमेंट ने बोला था, सीईओ ने बोला था कि भाई पहले एक बार बात कर लेते, तो एक बार वही बात होगी कि भाई पहले वहाँ बात होगी, यस हो गया था उनको। तो मेरा थोड़ा वही है कि भाई जो बातचीत होगी तो होगी। तो ये भी बात आई थी कि भाई मतलब वहाँ साइन तो नहीं हुए, साइन नहीं, लेकिन यस हो जाती तो साइन हो जाती, तो वो एक जुबान की बात हो जाती कि भाई मैंने वहाँ यस कर दी, तो वहाँ चले गए। बिल्कुल। सीजन 11 में मतलब जो अयान और दिवांग की जोड़ी अच्छी चली थी। हाँ हाँ। क्या कुछ देख के मतलब आपने टीम में हिस्सा लिया था? क्योंकि दिवांग भी 2 सीजन जयपुर पिंक पैंथर में खेल रहा था, लेकिन मौका नहीं मिल पाया। देखो देवांग का मैं बता दूं, देवांग और राहुल शेखपाल एक साथ ही टीम में आए थे हमारे। और देवांग जो आया था स्टार्टिंग में, ये जो नांदड़ गांव में एक टूर्नामेंट था, ये इसने देवांग ने बहुत अच्छा खेला था, हमारी ग्रीन टीम को इसने हरा था। तो राजरफ सेंटर के जित्तू कोच साहब होते थे पहले, खोकर साहब के गांव के ही हैं। तो उनसे हमारा ये था कि भाई दिल्ली के अंदर जो लड़के थे ना, ज़्यादा भर्ती होने की कोशिश करते थे नज़दीक होने के बाद में सेंटर, तो वहाँ राहुल हुआ था। तो उस टाइम पे हमारी कोच साहब से जब बात हुई थी, तो अगर भाई इस लड़के को भर्ती किया जाए तो बेस्ट रहेगा आर्मी टीम में, तो वहाँ इसको ऑफर दिया था उन्होंने, कोच साहब ने, अगर भाई तू आ जा भर्ती के लिए, तो ये भर्ती वहाँ हो गया था। तो उस टाइम पे ये हमारी इंटर सर्विसेज थी, कमांड थी नासिक में। तो उस टाइम पे 6 कमांड आती, तो उस टाइम पर राहुल और ये दोनों आए थे, तो वहाँ भी दोनों बहुत अच्छा खेले थे। सभी अपनी आर्मी टीम में आया था। तो ये तो आप ये मान के चलो 22 में मैं रिटायरमेंट आया हूँ, तो 19 से लेकर 22 तक का सफ़र हमारे साथ रहा। नेशनल गेम में भी मेरे साथ ही था यो। तो वहाँ जो अभी का जो NYP उपेंद्र साहब ने लिया था यो, दीपक भी NYP लिया था उपेंद्र साहब ने जयपुर में। तो यहाँ से अभी इसको वहाँ मौका नहीं मिल पाया। अर्जुन था, तो
हो सके भाई टीम के अंदर इसकी उस टाइम पे कैसी परफॉर्मेंस थी, वो तो कोच जाने है भाई, वो टीम जाने उस टाइम पे। तो उसके बाद में जिस तरह अभी ये अच्छा कर रहा था टूर्नामेंटों में, मैं देख रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि भाई इस लड़के को मौका दिया जाए तो बेस्ट रहेगा। तो उससे बातचीत भी करी तो वही भाई तुम वहीं रिटेन हो रहा क्या, तो बोला जी मैं तो ऑक्शन में आऊँगा और मुझे मौका नहीं मिल रहा। तो भाई इसको फिर वही बोला था कि भाई कोशिश करेंगे हम आपको लेने के लिए, और अच्छा करेगा तो मौका भी देंगे। तो इसने बहुत अच्छा किया कैंप के अंदर, बहुत एक्स्ट्रा फिटनेस की। मैं ये मानता हूँ कि भाई जब स्पीड के कराते सबसे आगे रहता था, और इंडोरेंस कराते थे उसमें भी आगे रहता था। जिम लेवल का मैट पे भी काफ़ी, जितनी देर लंबा खिलाते थे, स्किल खिलाओ, ग्रुप की कराओ, मैच लगाते रहते थे, तो एक्स्ट्रा ऑनरी थी इसके अंदर। मतलब एक ये था कि भाई मैंने कुछ करके दिखाना है। और साथ में जिस तरह NYP आया था हमारे साथ में, लेके आए थे इसको, आयान को। और आयान को मैं ये बता दूं कि भाई आयान को 12 की 12 टीम में इच्छुक थी उस टाइम को, पर ये बहुत ही सुपर लेवल पर चला था। कहाँ देखा आपने पहले? मैंने इसको टूर्नामेंटों में देखा, खेलो इंडिया में देखा, जूनियर नेशनल में देखा। तो इसका जो आयान का सारी टीमें इसको तैयार थी लेने के लिए। इसको मैं ये मानता हूँ कि भाई शास्त्री, सुशील शास्त्री जो कोच है मारा गाँव का, वहाँ ये प्रैक्टिस करता है। तो मैंने शास्त्री जो है संपर्क किया, तो उन्होंने भाई एक्सेप्टेबल किया कि भाई चलो ठीक है आपको दे देंगे। तो उन्होंने फैमिली बुलाई, फैमिली में जो आयान के चाचा हैं उनसे हमारी मुलाकात करवाई, फिर ये हमारे को NYP दिया। तो मैं ये मानता हूँ कि भाई इतना सुपरस्टार खिलाड़ी, और सारी टीमें इसको लेने के लिए तैयार थी। तो उसमें मैं धन्यवाद करता हूँ शास्त्री, सुशील शास्त्री का, और इसके चाचा जी को, जो इन्होंने मेरे को लड़का दिया था। और वो आज के दिन, मैं आज नहीं कह सकता, सीजन 10 में ही इसने करके दिखाया, और आज तो और नंबर 1 पे निकल के गया है। बिल्कुल हो तो सकता, मतलब सीजन 13 में सबसे टॉप प्लेयर यही हो प्रो कबड्डी का। देखो ये बिल्कुल उम्मीद है। अभी देवांग और आयान, ये दोनों के दोनों लड़के आउटस्टैंडिंग है। अभी जैसे देवांग को 2 मैच का मौका नहीं मिला, ये थोड़ा ऊपर ज़्यादा मैच खेल गया, उसे वो मैच कम खेल गया। तो इन्हीं का दोनों का कंपटीशन रहेगा मेरे को लगता है आगे भी। और अभी तो रहा है, पिछले में भी दोनों मतलब बड़े प्यार से रहे, दोनों लड़के डिसिप्लिन में रहे, और छोटा बड़ा भाई मानते थे। बड़ा अच्छा सफ़र रहा इनके साथ में सीजन 11 में मेरा। और अभी भी मतलब जिस तरह अलग थे, लेकिन एक खुशी होती है कि भाई मेरे साथ वो लड़के थे, और बड़ा अच्छा डिसिप्लिन के साथ में और अच्छी परफॉर्मेंस दी, अपनी टीम को ऊपर लेके गए। तो ये इनकी दोनों की अच्छी। बिल्कुल। एक सीजन पता नहीं सीजन 7 था या 8 था, जो भी सर्विसेज के कैंप में थे, 20 पता नहीं 18-20 लड़के थे, वो सारे प्रो कबड्डी खेल रहे थे। हाँ। उनमें कुछ लड़के ऐसे भी थे जो बिल्कुल लायक नहीं थे प्रो कबड्डी के भी, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे भी थे, मतलब जो उनका कैंप में भी नाम नहीं आया। जैसे मोहित मलिक था, अच्छी परफॉर्मेंस थी। ग्रीन का भी बढ़िया खेला, काफ़ी टूर्नामेंट टीम मैंने खुद आंखों देख के बढ़िया खेला, लेकिन इसका क्या कारण था? नहीं देखो, इसमें क्या होता है कि भाई जिस तरह मोहित मलिक राइट कवर खेलता है, पहले रेड भी लगाता था वो। हाँ, वो तो मतलब हमारे पास जब आया था तो मोहित मलिक राइट कवर के ऊपर आया था। फिर उसके बाद में इसने लेफ्ट का रेडर स्टार्ट की थी। तो मैं ये मानता हूँ कि मोहित राइट कवर खेलता रहता तो बेस्ट रहता है, पोजीशन पर रहता है। रेडिंग जो लेवल है वो काफ़ी अंतर आ गया। आप कोई भी टीम लेगी उस बच्चे को, किसी भी खिलाड़ी को, मोहित हो चाहे कोई और भी हो, तो वो रेडिंग लेवल पे नीचे चलेगा। अपनी पोजीशन पे रहता तो बेस्ट रहता। वो मेरे साथ भी था, मोहित ने मेरे साथ भी, मतलब हम रहे ही इकट्ठे। तो मोहित ने रीडिंग डिपार्टमेंट में आने के बाद में मेरे को लग रहा है कि भाई उसने लेफ्ट साइड में वो कवर छोड़ना नहीं चाहिए था। लेकिन रेड में भी उसकी अच्छी परफॉर्मेंस दी। काफ़ी टूर्नामेंट तो मैंने भी देखी। एक टूर्नामेंट तो नूपुर के साथ थे, उन्हें हराया भी था। एक टूर्नामेंट से स्पीडो थी, वो बहुत बढ़िया रेड आर्मी आ रही थी, लेकिन ग्रीन की टीम की पोजीशन आई थी शायद, या स्पीडो हाँ खेले थे। लेकिन रेडिंग डिपार्टमेंट में भी अच्छा कराया उसने। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि भाई मतलब आप टूर्नामेंटों में अच्छा करो। अभी जिस तरह कई बार ये होता है कि भाई आपका जो परस है, परस को देखते हुए भी आपने लेफ्ट के रेडर कितने लेने हैं, राइट के कितने लेने हैं, वो आपका कवर कर जाते हैं। और कई बार ये होता है कि भाई किसी दूसरी टीम है, जो साउथ का कोच है, या इन टूर्नामेंटों को कवर नहीं कर पाते। अभी तो जिस तरह कहीं भी आप टूर्नामेंट में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने सभी जिस तरह चैनल चले हुए हैं, 4x4 का है, एक योगी का है, आपका है। तो इन चैनलों पे ऊपर आप आज करंट में उस दिन जिस दिन मैच चल रहा है उस दिन नहीं देख पाते, तो कभी भी देख लो, आप तो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो वहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि भाई वो उसको क्यों नहीं लिया। भाई वो ये टीमें की जो प्लानिंग होती हैं, भाई मान कर चलो भाई
आप कोच हो, मैं कोच हूँ, जो जितने भी कोच हैं, तो वहाँ जिस तरह लेफ्ट राइट का सिस्टम रहता है, वे 4 ले लिए, कोई टीम में 3 ले लिए, इस तरीके से, या फिर जिस तरह कभी किसी कोच के नज़र में नहीं आया, इस तरीके से होता है। बिल्कुल। एक मोहित रेड्डी वैसा गाँव से आपका गोती भी है। हाँ हाँ आर्मी टीम में मतलब वो इंटर सर्विसेज भी उसने खेली और काफी जो प्रो कबड्डी में अगर मैं मतलब मेरे उससे उदाहरण दूं तो लेफ्ट कवर की बहुत ज्यादा कमी है, तकरीबन कोई अच्छा नहीं है। अच्छा कर रहा है ये, मतलब इसको सोची नहीं, जैसे आपने नई टीम बनाई थी पटना की भी और जयपुर की भी, कभी सोचा नहीं लेने की? नहीं, देखो इसमें क्या सिस्टम होता है, भाई मोहित मेरे साथ भी था, मोहित कमांड खेल गया था, हमने अपनी टीम में लिया था इसको। तो जो चीज़ मेन चीज़ क्या आती है कि भाई जिस तरह कोच भी होते हैं, मैनेजमेंट के साथ मीटिंग होती है, तकरीबन मैं ये बता दूं कि भाई जो हमारे रेड ग्रीन का जो सिलेक्शन होता है, जो फर्स्ट 7 होता है उसी में तो तकरीबन होते हैं। तो जो रेड में फर्स्ट 7 में खेल रहा है वो सबको दिखाई देगा, ग्रीन में जो फर्स्ट 7 में खेल रहा है वो सबको दिखाई देगा कि भाई ये, इसके बाद में तो फिर ये मानते हैं कि भाई ये लड़का हड़का है, भाई ये ले नहीं पाते। और फिर जैसे दूसरी दूसरी टीमों से, रेलवे से लड़के उठाए जाते हैं, इस तरीके से। इस तरह मैं मानता हूँ कि भाई हमारा पटना का मैं आपको बता दूँ, तो पटना में हमारा एक साउथ का लड़का था पहले, उसके पीछे ये इस वाला पाई वाला लड़का था, ये मनीष। तो उस टाइम पे वो 2 थे। तो सीजन 11 में गुरदीप था और मनीष भी था, एक और लड़का NYP लिया था साउथ का, मतलब 3-3 4-4 कवर हो जाते थे। तो अभी जैसे इसमें मैं जयपुर का जो मानता हूँ, जयपुर में हमारा मेन तो रेजा ही है, रेजा के बाद में अभिषेक है, और एक लड़का भी लिया था जो NYP था, ये अपना साहिल देश वाला है जो MD यूनिवर्सिटी में खेलता है। तो 3-3 4-4 पोजीशन हो जाते कई बार टीम के दौरान में ऐसे। बिल्कुल। अच्छा, मतलब कबड्डी में कई बार ऐसा चल रहा है, भाई भतीजा वाला काम चल रहा है, आपके मतलब दबाव आया कभी, जैसे पटना के कोच थे या आर्मी के कोच थे या मतलब जब जयपुर पिंक पैंथर के कोच थे, आया कभी दबाव? नहीं, देखो मधु भाई मैं एक चीज़ बता दूं, जिस तरह मेरा नेचर स्टार्टिंग से था, जब भी मतलब मैं हेड कोच आया था 2018 में आया था आर्मी टीम का, वहाँ से मेरा एक वसूल था और उसमें हम सारे सहमत थे, जसवीर कोच साहब भी और बिल्लू कोच साहब भी, ये सॉरी उपेंद्र कोच साहब भी, तीनों की जो हमारे साथ में अपने यूमुमा में तो जो अपने अनिल छपराना जी हैं ये भी साथ में थे। तो हमने चारों के चारों ने बैठ के ये बात करी थी भाई जो लड़का लायक होगा वही लड़का लेंगे, कोई किसी का हमने मतलब दबाव वाली बात ही नहीं थी। वहीं से हमने ये बना रखा था कि भाई जो कैंप के अंदर रेड ग्रीन ले ली और फिर उसके बाद में जो प्रैक्टिस होती तो वो ग्राउंड बताएगा कि भाई कौन सा लड़का 7 के लायक है और कौन सा 12 के लायक है। अभी जैसे 14 का स्कोर होगा, पहले 12 का स्कोर था। तो कभी ये चीज़ें हमने मानी नहीं कि भाई इस तरीके की कि भाई जो लायक था वही किया। आर्मी का भी यही था और जो 2 साल मैंने पटना में था वही भी यही था कि भाई जो हमने ऑक्शन में लिया है, जो लायक था, जो टीम के अनुसार भाई हमारी टीम के में इस चीज़ की नीड है भाई, जो पोजीशन है या जो रेडर हैं, रेडरों का तकरीबन प्रो का तो वही रहता है कि भाई जो मेन रेडर है वो परस के अनुसार में भाई A ग्रेड वाला लिया, B वाला लिया, फिर प्रैक्टिस के लिए भी रेडर जरूरी होते हैं भाई। जिस तरह सीजन चला होता है तो मेन रेडरों को थोड़ा रेस्ट दिया जाता है, तो डिफेंस की प्रैक्टिस कौन कराएगा, तो उस टाइम भी रेडर लिए जाते हैं। तो न तो कभी दबाव माना और नहीं मानेंगे, ये तो हमारा शुरू से ही, शायद ये जो हमने आर्मी में ये हमारे प्रिंसिपल बनाए थे ये हमारे को ऊपर लेके जा रहे। बिल्कुल। मंजीत दैया लिया था, लेकिन क्या कारण है आपको, आपने मतलब उसकी बोली भी सीधी 7-8 लाख बढ़ाई थी, उसके बाद मतलब कोई मतलब कि हाँ, मंजीत दैया का ये था कि भाई मतलब दिल्ली की और हमारी भीड़ चल रही थी, वो 20 में था, 20 में था, तो 30 में शायद हमारा दिल्ली ने लगाए थे। तो उस पर FBM का था उनका यूमुबा, उस पर FBM कर सकते। तो इस तरीके से कई टीमें ऐसे बढ़ा देती है कि भाई वो इतने में FBM वो लगा सकते हैं। जिस तरह हमारे साथ में आशीष भी था, तो आशीष का 13-15 तक बोली गई थी, तो इस पर हम 27 पे गए थे। इस पर भी यूमुबा ऐसे मतलब एक शंका टाइप सा हो जाता है कि भाई शायद ये कार्ड लगाना है, पता चल जाता है कि भाई इस पर कार्ड लगाने वाले हैं, तो उस पर बोली बढ़ा दी जाए तो उस पर कार्ड नहीं लगाते। तो सेम मंजीत पे भी यही हुआ था कि भाई इस पर कार्ड नहीं लगाएंगे तो फिर उनका पर्स डाउन जाएगा, तो उन्होंने इस पर कार्ड नहीं लगाया। कारण क्या था, खेल नहीं पाए मंजीत? मंजीत जो था उसका किडनी के अंदर इन्फेक्शन था थोड़ा, तो उसमें वो हमारे पास जो कैंप में आया था लेट आया था थोड़ा सर्विसेज की वजह से, और फिर वो बीमार आया था। तो डॉक्टर ने उसको यही बताया था कि भाई जो अपने
बॉम्बे में जो हम शूट के लिए गए थे तो वहाँ उसका चेकअप हुआ था भाई ये अभी मैट के ऊपर पूरा फिट नहीं है, नॉर्मल फिटनेस कर सकता है, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि भाई 2 महीने के लिए मैट पे नहीं खेल सकता। तो डॉक्टर ने लिख के दिया था, तो वो डायरेक्टली उसमें जिस तरह हमारे को तो बाद में पता चला था कि भाई मैनेजर को और हमारे को तो डॉक्टर की और सीईओ को मैसेज दिया था कि भाई मतलब आपका ये लड़का, वहाँ से ये था कि भाई इसको पूर्ण रूप से बताओ कि उसके बाद तो लीग स्टार्ट होने वाला था। तो वहाँ इसका कोई पेट में प्रॉब्लम थी और वो इन्फेक्शन थोड़ा था इसका, वो शायद अभी ठीक हो गया होगा। बिल्कुल। इसकी जगह कोई और नहीं कोशिश करी आपने प्लेयर बनाने की? ऐसा मतलब जिस तरह बी ग्रेड में था तो हमारे को ऐसा एक लड़का अर्जुन था हमारा आर्मी टीम का लेफ्ट कैरेक्टर, वो भी एक दिन हमने ट्रायल के लिए बुलाया था, तो ऐसा कोई लगा नहीं। जैसे अभी हरियाणा ने उसी को छोड़ा था, उसी को लिया था आशीष को, बोबला को, तो उनको उसके बारे की जानकारी थी कि भाई वो उसके प्रॉब्लम थी वो ठीक होगी। तो इस टाइप का हमने ये सोचा कि भाई कोई लड़का लगा ही नहीं कि भाई जो मंजीत के साथ हमारा मतलब मंजीत जैसा काम कर पाएगा। तो फिर हमने इस चीज़ का फैसला लिया कि जो हमारे पास में NYP है तो अमूनी से काम, जिस तरह एक सीनियर मित्तू भी था हमारे पास में और अली समाधी था, साथ में सागर था। तो उस टाइम पे यही था कि भाई चलो ठीक है, जो हम बाहर से लेंगे ऐसे हमारे साथ में खिलाड़ी हैं तो इनको मौका देना चाहिए। प्रदीप नरवाल था। हाँ, प्रदीप नरवाल का था कि जिस तरह भी सीनियर, काफ़ी सीनियर खिलाड़ी था, अच्छी परफॉर्मेंस मंजीत से मेरे को आज भी यकीन है, मंजीत से अच्छी परफॉर्मेंस देता आज। हाँ बिल्कुल मानने की बात है, लेकिन वो एक टीम की प्लानिंग होती है, अगर भाई इन्हीं से खेलो, वो एक बातचीत हो जाती है कि भाई मैनेजमेंट के साथ में, कोच के साथ में। बजट भी बाकी था नहीं आपका? बजट तो उसकी जगह ले सकते थे, तो वो चीज़ें होती है कि भाई चलो इन्हीं से खेलो, वह चीज़ें कही आ जाती है कि जो एक टीम की प्लान होती है ना, तो उस पर चलना पड़ता है। फिर कारण नहीं समझ आ रहा सर, मतलब इतना बड़ा स्टार जो प्रो कबड्डी का वो रिकॉर्ड शायद मुश्किल टूटा 1800 कुछ पॉइंट का, अनसोल्ड क्या हुआ? मैंने काफी कोचों से ही बात कर ली, प्लेयरों से ही बात कर ली, क्या कारण लगता है आपको? नहीं ऐसा तो देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे प्रदीप था तो प्रदीप ने जो लीग को दिया है सुपरस्टार, मतलब एक इतने पर्सनली एक मैच के जो और एक रेड के जो पॉइंट दिए हैं, और वो हाई स्कोर जो दे रखा है प्रदीप ने, और आज का दिन उसकी जो फैन फॉलोइंग है कितनी अच्छी है, पहले भी थी। तो प्रदीप मैं ये मानता हूँ कि भाई डिसिप्लिन में भी खूब रहा है। तो सभी को ये था कि भाई जिस तरह पिछली बार टीम में था उसका वो टीम ले, और तो किसी को भी ये नहीं था कि भाई ये अनसोल्ड चला जाएगा, सच्चाई तो ये थी। तो उसके बाद में जो एक प्लान बनाते हैं टीम के अनुसार में, सभी का तकरीबन अभी हमारे युवा था कि हमारी मैनेजमेंट की यही प्लान थी कि भाई हमने बैठ कर भाई हम नई टीम बनाएंगे। तो हमारा तो पुराना खिलाड़ी को ऊपर थोड़ा आगे ये हो गया कि भाई जिस तरह हम अंकित को ऊपर गए थे काफ़ी बीड्स के लिए, तो वहाँ नहीं मिला, तो हमने जैसे नितिन रावल को लिया, अगर भाई एक नए बच्चों में कंट्रोल के लिए एक चीज़, जैसे रेजा थोड़ा पुराना तो है लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे नितिन रावल को इसलिए लिया कि भाई थोड़ा इन नए बच्चों के कंट्रोल करके, डिफेंस का कंट्रोल ज़रूरी है ना कि रेडी के अनुसार। तो ये ऐसे हो सकता है कि भाई प्रदीप का किसी को ऊपर प्लान ना बना पाए हों इस मैटर में, लेकिन प्रदीप ने कबड्डी को बहुत कुछ दिया, इस लीग को बहुत ऊपर लेके गया है, और कोई आज तक का किसी टीम के साथ में किसी कोच से हमने ये नहीं सुना कि भाई वो अनडिसिप्लिन है। बड़ा मतलब जितने दिन तक खेला है अपना सुपरस्टार जिस भी टीम में का, जैसे पटना को 3 बार ट्रॉफी दिया है, तो काफ़ी मतलब लीग को दिया और कबड्डी को भी बहुत दिया। तो प्रदीप ने को एक कहीं डिसिप्लिन हमने आज तक नाम नहीं सुना इसका। बिल्कुल, जैसे प्लानिंग होती है वो शुरू में होती है भाई प्रदीप पे, या मतलब कोई भी बड़ा प्लेयर पे अपन बोली लगानी या नहीं लगानी? नहीं, वो चीज़ ऐसी नहीं होती। जिस तरह ऑक्शन होता है, वो मीटिंग होती है ऑक्शन से पहले, तो उसमें ये होता है कि भाई अपनी टीम का जो बजट के अनुसार है भाई कौन सा खिलाड़ी अपने साथ में सुटेबल रहेगा। तो अभी जैसे हमारा मान लो कि भाई अर्जुन भी था, तो अर्जुन का ये रहा कि भाई स्टार्टिंग में रिटेन के ऊपर कुछ पैसे की भाई कम ज़्यादा रह जाते हैं ऑक्शन में ज़्यादा, फिर उसके बाद में प्लान कुछ और बन जाती हैं भाई उसका कितनी जाएगा कहीं नहीं जाएगा, तो फिर उस प्लान पे ही चलती तकरीबन टीम है कि भाई जो हमने प्लान बना रखी है उसी प्लान पे चलो। नितिन रावल को लिया था लेकिन उसका यूज नहीं करना पाया जाता, क्या कारण था? एक अच्छा ऑलराउंडर था, सीनियर भी था, एक्सपीरियंस भी था और अच्छा करके देता, अगर मतलब डिफेंस में नहीं तो रेडिंग में करके देता। नहीं, रेडिंग तो अभी इतनी नहीं थी, हमने रेडिंग के लिए तो उसको पहले भी कभी टीमों में जिस तरह पहले सीजनों में इंजरी का ज़्यादा चांस रहा, रेडिंग तो अभी छोड़ रखी थी उसने। लेकिन नितिन रावल बहुत ही अच्छे नेचर का रहा, अब डिसिप्लिन में रहा हमारे साथ में। तो मतलब मेरा यही मानना है कि जिस तरह भी मैंने 2 साल पटना में लगाए थे, 1 साल अभी जयपुर में लगाया है,
जो कैंप स्टार्ट होता है उसमें मैंने क्लियर ये बोल दिया था कि भाई जो भी सीनियर हो या जूनियर हो, डिफेंस हो या ऑफेंस हो, जो लड़का अच्छा करेगा वही खेलेगा। ऐसा तो नहीं कि वो जो आपका लेफ्ट कॉर्नर था आपका गोती था, ऐसा तो नहीं? नहीं, गोती नहीं, वो तो मेरे ग्राउंड का ही, मेरे गांव का ही है। अच्छा, गोती भी नहीं है वो तो। मतलब 5-6 साल हो गए मेरे साथ ही, छोटा हाथ था मेरे साथ ही। मतलब मैं सर्विस के दौरान भी गांव में प्रैक्टिस करवाने जाता था, और फिर अभी रिटायरमेंट के बाद में था, तो वो NYP लिया था मैंने। और वो गोवा में खेला था, वहाँ से NYP लिया था। तो उसको भी NYP दूसरी टीम में लेने के लिए तैयार थी। तो उसको पास में भी कॉल आया, भाई उसको, भाई हमारे को वो ले रहे, हमने भी लेना था कॉर्नर। तो फिर बताया था कि भाई ये लड़का अच्छा, वो मेरे साथ में मैनेजर था तो वो लिया था। तो कैंप में काफ़ी अच्छा किया आर्यन ने, और काफ़ी अच्छा किया था नितिन रावल ने भी। लेकिन रावल का उसका जो था अंतर, ये डाई लगाता, नितिन डाई नहीं लगाता, वो एंकल पे खेलता था। तो उस चीज़ पे ये था कि भाई 4-5-3 में डाई का ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो वो टीम की ये प्लानिंग थी कि भाई वहाँ जिस तरह हमारा लोड पड़ता था, भाई जिस तरह एडवांस जो टैकल हम बोल सकते हैं, वो आर्यन कर रहा था। और बाकी नितिन हमारी टीम के साथ में जब भी ज़रूरत पड़ी, और प्रैक्टिस में भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई, बहुत अच्छे डिसिप्लिन में साथ में रहा। और इतना सीनियर खिलाड़ी होने के नाते तो मैं ये मानता हूँ कि भाई हमने उसको 2 बार अंदर भी किया, 2 बार बाहर भी किया। कभी भी उसने ये नहीं बोला था कि भाई मतलब सर मैं या तो मुझे बाहर रखो या मुझे अंदर रखो। तो मैं ये मानता हूँ कि भाई बहुत अच्छा लड़का है और बहुत अच्छे डिसिप्लिन के साथ रहा है। टीम प्लानिंग जो थी वो यही बोलता था, सर जो टीम मतलब टीम जीतनी चाहिए, चाहे मैं अंदर खेलूँ चाहे मैं बाहर रहूँ। वो उसने टीम को बहुत सहयोग दिया सर। अच्छा, आपने बताया कि मतलब किसी के मन में ये नहीं थी कि प्रदीप नरवाल अनसोल्ड हो जाएगा। हाँ। 2 मौके मिलते हैं शायद। हाँ, वो तो बाद में तो मौका मिलता है, फिर वो बजट का सिस्टम रहता है कि भाई टीम का जिस तरह प्लान बन गई, बजट रह रहा है। कितना बजट था शुरुआत? 31 30। तो 30 लाख में भी ले सकते थे, वो मना थोड़े करे भाई, इतना नहीं था। जैसे नहीं, जैसे शारावत पे भी बहुत कम बोली थी जिसके वो चीज़ क्या होती है कि भाई जिस तरह बोली का नहीं पता चलता। जिस तरह अभी मैं अपने अर्जुन की बताता हूँ आपको। अर्जुन का जो था लेवल, उसको ये था कि भाई मैं ऑक्शन में जाना चाहता हूँ कि भाई ऑक्शन में मेरी अच्छी बीड लगेगी। तो बीड गई सबसे ज़्यादा रेड्रो में देवांग की। हाँ, करंट का दब अच्छा कर रहा था। अर्जुन को भी यही सोच रहे थे 2 के आसपास जाएगा, ऊपर भी जा सकता है, लेकिन 2 के आसपास है। अर्जुन भी 140 कर रहा है। तो वो कुछ ये ऑक्शन का नहीं पता चलता। एक मैं बताता हूँ, जैसे सीजन 10 की बात कर रहा हूँ मैं, हरियाणा स्टेट्स ने रेडर नहीं मिला, और 20 में था शायद, उसको कार्ड लगा लेंगे इसको, बाहुबली था अपना देसाई, तो सीधा 1 करोड़ उठा था उसका हरियाणा स्टेट्स ने। तो वो कुछ ज़रूरी नहीं होता भाई, ऑक्शन का नहीं पता चलता। अभी कई बार क्या बोलते हैं भाई, लड़के ऐसे सोचते हैं कि भाई मैं रिटेन हूँ या मैं ऑक्शन में आऊँ, तो मैं रिटेन में मुझे इतने मिल रहे हैं, ऑक्शन में मैंने कितने मिलेंगे। अभी जैसे आकाश था, ये लड़का बुल्स में है, इसको शायद एक के आसपास वहाँ रिटेन बता रहे थे ये था। यहाँ आने के बाद में ये 53 का गया, 52 का, ऐसे कुछ गया ये। तो ऑक्शन में ज़्यादा भी जा सकता है, कम भी जा सकता है। ऑक्शन में कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई 100% इतने तक वो जाएगा। बिल्कुल। सीजन 13 में अयान और दिवांग की जोड़ी देखने को मिलेगी आपकी टीम में? नहीं, आयान तो अभी जैसे 2 साल है, आयान के ऊपर तो ये नहीं पता कि भाई वहाँ रिटेन होगा। शायद सुनने में यही आ रहा है कि भाई वो वहाँ रिटेन होगा। तो वहाँ रिटेन होगा तो वो 3 साल का हो जाए। पहले वहाँ NYP था, अभी RYP हो जाएगा, तो 3 साल और पटना के लिए खेलेगा वो। और रहा देवांग का ये है कि भाई ऑक्शन में आएगा देवांग, तो कि इतने पैसे में रिटेन करेगा तो जाएगा नहीं। तो इसके बारे में हम अपनी टाइम है अभी, तो वो जो बैठेंगे बातचीत करेंगे, उसका देवांग हमारी टीम का हिस्सा बने। परफॉर्मेंस का ऊपर हिसाब है वो। परफॉर्मेंस तो देखो देवांग की है ही नहीं, आने वाला टाइम अभी काफ़ी टाइम है। हाँ ना, देखो नया लड़का है, डिसिप्लिन वाला लड़का है। और मैं ये मानता हूँ कि भाई जिस तरह प्रैक्टिस का कोई इशू रहता नहीं कि भाई आर्मी में जाने के बाद में, तो वहाँ भी हमारी प्रैक्टिस आर्मी में होती है और टूर्नामेंट भी खेलते रहते हैं। तो अभी तो जिस तरह आयान है, देवांग है, इनका तो समय है अभी, तो अभी से परफॉर्मेंस डाउन इनके तो कोई सोच भी नहीं सकते कि इनकी परफॉर्मेंस डाउन रहेगी। तो इंजरी ना हो, भगवान चाहे इनको, तो ये तो लंबा रेस के घोड़े हैं। बिल्कुल।
एक मैच में आपका जोश आ गया था, मैंने कभी नहीं देखा आपको ऐसे करता, और हरियाणा के साथ वो मैच आ गया था, क्या कारण था? वो कुछ नहीं था कि जैसे अभी मानते हैं मनप्रीत उसके साथ में कितना जोड़ा कि भाई मतलब कोच साहब उधर करते ये करते, ऐसा नहीं था। हमारा क्या था कि भाई जिस तरह हमने जिस तरह चलते मैच में हमारा धनखड़ का चोट लगी, धनखड़ बाहर हो गया, फिर एक टीम डाउन हो गई, अगर भाई अभी हमारा जो मैन रेडर वो बाहर हो गया, अभी क्या करेंगे। तो वो एक ये था कि भाई जिस तरह समाधि थोड़ा अच्छा खेला, फिर हमने सागर को डाला, सागर ने अच्छा किया, तो वो ये कि भाई जो हमारे को ये हो गया था भाई मैन रेडर को होगा तो टीम हार सकती है, तो लड़के अच्छा खेल गए, डिफेंस भी ऑफेंस भी। तो लास्ट मोमेंट में जैसे खत्री ने वो कैच लगाए, वो जोश जोश में हो जाता है कई बार। बिल्कुल सर। जो यंग टीम बनाते हो आप, क्या सोच के बनाते हो? मतलब नए बड़का पापा ज़्यादा विश्वास भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सपीरियंस भी कई बार काम आ जाए। नहीं, कई बार नहीं, एक्सपीरियंस तो काम आता ही, कई बार नहीं आता। अभी एक्सपीरियंस का मैं ये बता रहा हूँ कि जो अब की बार एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा काम आया दिल्ली टीम का है। तो जोगिंदर कोच साहब ने जो मतलब लिया है उनको, मतलब उसको टीम बनाने में बड़ी हेल्प मिली भाई। 190 का उसने कोच साहब ने लिया आसू मलिक को, फिर पैसे कम थे, तकरीबन जो सभी बेस प्राइज में मिल गए, और क्वालिटी थी, फिट लड़के सारे मिल गए। अभी उन्होंने एक्सपीरियंस, पूरा एक्सपीरियंस काम है उस टीम के। तो मेरा तो यही था कि भाई जिस तरह मैं मानता हुआ जिस तरह हमने पटना में था, तो वहाँ भी ये प्लानिंग होती है कि भाई टीम मैनेजमेंट जो मालिक है, ओनर है, सीईओ है, वो क्या चाह रहे हैं कि भाई किस टीम से खेलना चाह रहे हैं, कोच भी उसमें ऐड होता है। हाँ, तो वो मिक्स ये होती है कि भाई कई बार जिस तरह पुनेरी पल्टन है, इकट्ठी प्रैक्टिस करी है नए लड़के, तो कोई भी हर कोई ओनर ये चाहता है कि भाई मतलब एक बार नई टीम तैयार हो जाए तो 4-5 साल कंटिन्यू खेलता रहे। बिल्कुल, ये चीज़ होती है। बिल्कुल। अच्छा सर, मेरे एक बात समझ में नहीं आई, जैसे काफ़ी लड़के अच्छा कर रहे थे, दिवांग हो गया, यान हो गया, और भी कई लड़के थे, भाई बेस्ट प्लेयर पर हो गए, ये आएंगे। फजल क्या कारण निकले? एक सीनियर प्लेयर था, मतलब ऐसा प्रदर्शन भी नहीं था उसका, कुछ पता चले आपने भाई? नहीं, इसका तो सारा का सारा जिस तरह स्टार पे जाता है भाई, एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, मौके की कैच है, तो काफ़ी मैच फजल ने भी जिताए हैं। तो ये चीज़ तो जिस तरह भी जो चैनल चले हुए हैं इनके ऊपर भी आई थी कि भाई सबसे अच्छा जिस तरह मान के चलो अभी बेस्ट रेडर निकला है, आयान निकला है, तो इससे नीचे वाले को भी दे सकते हैं, हम देखते रहते हैं इस पे अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो वो चीज़ें सारी मतलब एक सीनियर खिलाड़ी है, पीछे से भी मतलब ओवरऑल जो डिफेंस के टोटल पॉइंट कितने हैं, और जो सिचुएशन के दौरान मैच हैंडल किया है, एक डिफेंसर होते हुए भी मतलब जो टाई मैचों में भी रेड में भी पॉइंट ले गए हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। वो जाता है पूरा का पूरा मतलब एक स्टार का प्लान होते हुए किसको ये डिजर्व करता है। आपके माइंड में था ये कुछ, मतलब ऐसा हो सकता है? नहीं, 2-3 के ऊपर जैसे हम ये सोच रहे थे कि भाई हम स्टार्टिंग पे देखा जाए तो भाई देवांग को भी मिल सकता है। हाँ। भाई देवांग भी ने भी अपनी टीम को अच्छा किया है। उसको 2 मैच नहीं मिले तो उसका वो बेस्ट राइडर का मिलता है, एक प्राइज तो सोच ही रहे थे सारे। फिर उसके बाद में जैसे स्टार्टिंग से लेकर बीच में आसू मलिक है, ये अब अपनी टीम को नंबर 1 लेके आ रहा था। तो फिर एक फजल के ऊपर भी थी कि भाई मतलब शायद इसको भी दे सकते हैं, ये भी अच्छा करके आ रहा है। तो वो ये 3-4 खिलाड़ियों के ऊपर जा सकता है, जिस तरह पिछली बार था सादुलू के ऊपर था कलियर भाई, शायद वो और अच्छा कर रहा था, वो परफॉर्मेंस अच्छी करी थी, चैंपियन तो दिल्ली भी बनी है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी। हाँ, सादुलू की आउटस्टैंडिंग थी। अच्छा, जो लोकल टूर्नामेंट की बात करें तो आपकी एकेडमी की टीम है वो अच्छा करती है, तकरीबन उसने सारा सौदा रह दिया, आर्मी भी, इंडियन नेवी भी, इंडियन फोर्स भी, और भी जो टीम है तकरीबन सबने टक्कर दे हुआ है। कभी ऐसा नहीं सोचा भाई कि कम बजट में सारे नए बच्चे हैं कि वो पूरी की पूरी टीम आप ले लें, करोगे? कई ये चीज़ें ऑक्शन में हो ही नहीं पाती। आपको देखो, हम बाहर रहते हैं बगैर ऑक्शन में, तो यहाँ ग्राउंड के हैं जो कोचेज हैं, या और मतलब जिस बच्चे के जो मतलब क्लोज हैं उसके पेरेंट्स हैं, या उसका कोच है जो ग्राउंड के हैं, वो चाहते हैं कि भाई मतलब ये सारे इकट्ठे खेल जाए, ऐसे नहीं हो पाता। अभी मान के चलो भाई एक ग्राउंड के 2 लड़के हो जाए, 3 हो जाएं, लेकिन जो चीज़ वो सारी की सारी वहाँ भी तो उपलब्ध होती है। पहले उनके पास में कोई RYP होता है, कोई NYP होता है, तो ये बहुत कम ही हो पाता है कि भाई सभी ग्राउंड के 2-3 खिलाड़ी बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको दूसरी चीज़ भी अच्छी लगेगी कि भाई अभी जो मेन चीज़ क्या है कि भाई एक टीम जो ओनर होता है उसने पैसे देने होते हैं कि भाई आप एक कोच है या मैनेजर है, सीईओ तो ग्राउंड के ऊपर जाके देखता नहीं,
तो आजकल जिस तरह सबसे ज़्यादा मेन रोल भाई कोच ही देखता है, भाई किस ग्राउंड पे किस टूर्नामेंट पे कौन सा लड़का अच्छा चल रहा है, उसी हिसाब से वो टीम बनाई जाती है। भाई वो लड़का साउथ का भी हो सकता है, महाराष्ट्र का भी हो सकता है, राजस्थान का भी हो सकता है, हरियाणा का भी हो सकता है। तो हरियाणा वाले तो तकरीबन आप यहाँ रहते हैं, टूर्नामेंटों में दिख जाते हैं। अभी जैसे अभी ये लड़का निकला दीपक शंकर जो बुल्स में खेल रहा था, बहुत अच्छा लड़का निकल के आया तमिलनाडु से वो। और शायद हम भी नेशनल में गए थे, वो इतना सीनियर नेशनल में इतना अच्छा नहीं कर रहा था, बीच बीच में अच्छा कर रहा था, पॉइंट भी दे रहा था, लेकिन यहाँ प्रो में देखो बहुत अच्छा किया इस लड़के ने। बिल्कुल। हाँ, जयपुर पिंक पैंथर में मैनेजमेंट की चलती है या कोच की? दोनों की कभी मिक्स। जैसे अभी मान कर मैं ये मानता हूँ कि भाई जो ऑक्शन में है तो बातचीत करके जो हमने खिलाड़ी बोले वो दिए हैं, और कैंप में किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, और खिलाने में कोई किसी प्रकार की कुछ नहीं। तो मैं ये मानता हूँ कि भाई जो स्टार्टिंग में हमने टीम बना दी, मैनेजर साथ रहता है, फ्री स्टाइल मतलब एक कंफर्टेबल है कोच भी और खिलाड़ी भी। अच्छा, मैनेजमेंट की मेरे समझ में नहीं आ रही ना, लेकिन कई टीम जैसे संजीव कोच साहब का इंटरव्यू देखा था मैंने कि भाई हमारी टीम में कोचों की नहीं चलती, ना प्लेयरों की चलती, मैनेजमेंट की चलती। उनको नॉलेज कैसे है, वो अपनी चला क्यों रहे, आपको क्या लगता है? देखो इस चीज़ में कुछ नहीं कह सकते कि भाई जिस तरह मैं तो ये मानता हूँ कि भाई जिस तरह 2 साल में पटना में रहा, मेरे को ऐसी कोई नौबत नहीं आई इसी प्रकार की कि भाई ये खेलने हैं। वो मैं तो अपना 3 सीजन मेरे ये मैन रहे हैं, जो एक छोटा था मैं खोकर साहब के साथ था, वहाँ भी इस प्रकार की कुछ नहीं थी, जो खोकर साहब बोलते थे कोच साहब वही होता था। और 3 साल में ये मानता हूँ कि भाई जिस तरह हमने ये तो मैं ज़रूर बोलता हूँ स्टार्टिंग से जब कैंप स्टार्ट होता है, भाई अभी सभी अपना फिटनेस पे और जो स्किल है, जो प्रैक्टिस मैच होते हैं भाई अपना 100% दो, और फिर बाद में मत बोलना कि भाई ये खेल रहा है वो खेल रहा है, जो अच्छा करेगा वही खेलेगा। तो 2 साल पटना टीम में थे, वहाँ भी यही था, तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आई इस बात की भाई ये खेलना चाहिए वो खेलना चाहिए। और वो हमने जो जिसको खिलाने बोलते थे वो डिजर्व होते थे। आप गलत खिलाओगे तो फिर आपको ऑब्जेक्शन उठेगा, दूसरे खिलाड़ी भी बोलेंगे भाई मैं इससे अच्छा था। तो यदि कोच या जो ग्राउंड है वो ग्राउंड बताएगा कि भाई कौन अच्छा, वो लड़के अपना आप ही बता देते हैं भाई ये लायक है, ये इसकी पोजीशन में ये अच्छा है। बिल्कुल। एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अभी ये देखो ना, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारी टीम में था, जो आपने बोला कि नितिन रावल है, जो वो एशियाड गोल्ड मेडलिस्ट है और एक्सपीरियंस भी है और उसमें क्वालिटी भी थी, लेकिन ये लड़का उससे अच्छा कर रहा था। तो वो चीज़ आई है नहीं, मेरे को मैनेजमेंट ने भी नहीं बोला भाई इसको क्यों खिला रहे हो, वो टीम की प्लानिंग थी। और वो चीज़ नितिन रावल को भी समझ पाई कि भाई ये सर ठीक है मैं रेडी हूँ, भाई ये डाई मारता है, मेरे से डाई नहीं लगती। तो वो चीज़ें नहीं आती, वो ग्राउंड बताएगा कि भाई मतलब कौन कौन सा लड़का डिजर्व करता है। बिल्कुल। एकेडमी भी करी थी अपना, भी चल रही है? नहीं जी, एकेडमी तो नहीं थी, मेरे गांव में स्कूल है, और वो हमारे दादाजी लगते हैं जो बलमत थे, वो उनका निधन हो गया, तो वहाँ 1 साल मैंने किया था, और बीच बीच में पहले जाते रहते थे। तो फिर वही वहाँ एक मैट की थोड़ी समस्या थी, वो थी भी इंडोर रोल नहीं था। और फिर ये गुरु द्रोणाचार्य जो स्कूल है इसमें एकेडमी, अशोक एकेडमी 1 साल यहाँ चला था। तो अभी तो मतलब वो एकेडमी नहीं थी, वो भी यही थे, वे जो लड़के आ रहे थे वो बस मेरे नाम से पहले जिस तरह ये थी ना युवा सीरीज जो चल रही है, इसको पहले K7 बोलते थे। तो K7 में इसको मेरे नाम से खिला देते, एक शॉर्ट फॉर्म दे दी थी इन्होंने, NK के नाम से खिला दो, ये लड़के मेरे नाम से, मैं एंट्री करवाई थी मैंने, तो ये मेरे नाम से भर लेते, NK के नाम से भरते। तो बाहर ऐसा लगता था कि जैसे मैंने एकेडमी कर रखी है, एकेडमी नहीं कर रखी थी। बिल्कुल। हाँ। गाँव के लिए क्या कुछ सपोर्ट किया आपने? गाँव के लिए जी यही है कि भाई जिस तरह जितना भी टाइम दिया जाता है तो बच्चों को टाइम देते हैं, और उनको यही बोलते हैं कि भाई जिस तरह भाई अपने बच्चे हैं, भाई अपने पेरेंट्स को यही बोल सकते हैं भाई जितना भी हो सके, जिसके जो बच्चे खेलने के लायक हैं वो भेजो अपने ग्राउंड के ऊपर। हमारे ग्राउंड में अभी एक मनदीप है लीला, वो इसमें पोस्ट ऑफिस में लगा हुआ है, तो ये हमारे साथ खेलता था पहले, अभी वो टाइम दे रहे हैं। तो छोटे बच्चे हैं, 20-30 बच्चे जैसे छोटे छोटे कर रहे हैं। अभी जैसे आर्यन निकल के आया है, और आर्यन का जो राइट कॉर्नर उसका भाई है वो भी अच्छा कर रहे हैं। एक लेफ्ट कवर है प्रिंस, वो भी अच्छा कर रहे हैं। लेफ्ट कॉर्नर फिर एक आर्यन के पीछे है, तो जतीन लड़का है वो भी अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे और निकलते रहेंगे। भाई यही है कि भाई गाँव का हमने ये बोल रखा है भाई ज़रूरी नहीं है कि भाई मतलब कभी भी मैंने ग्राउंड पे जब बच्चों ने मेरे को बोला
और न ही कभी ये था, जैसे प्रविंदर ये भी मेरे गांव पे वहीं ग्राउंड पे प्रैक्टिस करता था। अभी जैसे थोड़ा ये हैवी हो गया और अर्जुन स्टेडियम में करता है। इधर रामपाल कोच साहब हैं, ये जो इनका मेन सीनियर दौड़ा है, इनके साथ टूर्नामेंट वगैरह खेलते हैं। और मैं अभी जिस तरह आर्यन है, तो इसको अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन रखने के लिए तो उसको अच्छे रेडर चाहिए। तो हमारे इतने हैवी रेडर कोई है नहीं, छोटे बच्चे ही हैं सारे। तो मैं इसको भी यही बोलता भी तो अर्जुन स्टेडियम में खेल। और अभी हम कोशिश ये करेंगे कि जो हमारे युवा हैं, तो जो मेरे NYP इस साल के हैं और जो NYP 13 के लिए रखे हैं, अभी जो टूर्नामेंट हो गई तो हम भी कोशिश करेंगे भाई इनको युवा को खेलने का मौका मिले और सारे एक दूसरे को समझ पाएँ और आगे हमारे को इस चीज़ का बेनिफिट मिले। हाँ। अच्छा, एक सोशल मीडिया भी काफी इस सीजन में ज्यादातर चली है, मैं उसको उठा के लेके आया, मैं उसको उठा के लेके आया। आप किस किस को उठा के लेके आए? नहीं, उठा के तो नहीं ले सकते भाई, मैं उसको उठा के ले गया। देखो मैं एक चीज़ ये मानता हूँ भाई, जैसे अभी आयान की बात आई थी, तो उठा के नहीं ले सकते भाई, मैं उसको उठा के ले गए। NYP है, एक टीम है जो 4 NYP ले सकती है, तो उसमें ये बोल सकते हैं कि भाई आप के NYP किस किस को ले गए, तो वो चीज़ आ जाती है। उठा के लेके तो नहीं आप ये बोल सकते मैं उसको उठा के ले गए, ये तो कोई शब्द नहीं होता भाई उठा के ले गए। NYP हमारी टीम का हिस्सा है भाई, मान कर चलो अब आपकी टीम में है जो लड़का अच्छा कर रहा है उसको सभी टीमें चाहेंगी भाई, वो कोच उससे संपर्क तो करेगा ही भाई, उससे संपर्क करके भाई कई बार ये होता है कि भाई कोई लड़का ये बोलता है भाई मेरे घर वाले बताएंगे, कोई ये बोलता है भाई मेरा कोच साहब बताएंगे, वो लड़का अपने कोच को मान सम्मान देता है एक भाई मैं कोच को भाई, फिर वो ये देखते हैं कि भाई इस टीम में मेरा लड़का है भाई, मेरे ग्राउंड का जो बच्चा है इसमें अंदर खेल पाएगा, या इस टीम में लेफ्ट राइडर कौन है, राइट राइडर कौन है, कौन सा बेस्ट रहेगा, उसके अनुसार उसको दे देते हैं भाई इस टीम को। तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे मैं आयान से हमने संपर्क किया, तो वही चीज़ उन्होंने नोट करी कि भाई इस टीम के अंदर लेफ्ट राइडर नहीं है, तो वही था भाई हमारे को खेलना मौका मिला। वो कुछ क्वालिटी होगी तभी आपने लिया होगा। बिल्कुल जी, इसमें कोई डर ना ऐसा तो है ही नहीं। देखो ये चीज़ है कि भाई मतलब हम रात हो दिन हो टूर्नामेंटों में जाते हैं, क्वालिटी छाट के तो लेते ही हैं। अभी आप बोलोगे कोई और बोलेगा उस लड़के को ले ले, ऐसे नहीं होता। लड़का जो प्लेयर है, जो खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी दिखता है कि भाई मतलब मैं NYP का डिजर्व करता हूँ, चाहे वो ऑफेंस हो चाहे डिफेंस हो, तो वो बिल्कुल क्लियर डिजर्व करता है। जो दिखता हो जो दिखेगा, अभी दिखता है वो तो है ही, जो दिखेगा वो बिकेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन आयान उस टाइम के ऊपर ये था कि 12 की 12 टीमें इसको ये चाहती थी कि भाई मतलब मेरी टीम का हिस्सा बने। तो वो तो सर है, उस पे खिलाड़ी की मेहनत है, उसकी कोच की, जैसे सुशील शास्त्री जी के पास था वो, उसके माँ बाप की है कि भाई उन्होंने डाइट दी उसको समय दिया। तो वहाँ तो ये है कि भाई वो हमने उसको चॉइस में लिया कि भाई आप हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हो। और ताकि भाई उनके घर वाले को, उसको कोच को एक ये चीज़ बतानी पड़ती है कि भाई हम इसको अच्छे से रखेंगे और भाई इसकी अच्छी प्रैक्टिस कराएंगे, इससे ऊपर कोशिश करेंगे ले जाने के लिए। प्रो कबड्डी का जो कैंप लगता है या मतलब लीग होती है तकरीबन 3-4 महीने की, हाँ 3-4 महीने में आप किसी को प्लेयर बना सकते हो, या कोई ऐसा प्लेयर है जो मतलब आपने प्रो कबड्डी में लिया उसको बिल्कुल मूवमेंट करने भी नहीं आते, आपने मतलब सीधा उसको प्रो कबड्डी में ले लिया, उसने अच्छा किया? ऐसा होता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ इतना ज़रूर होता है अगर भाई मतलब जैसे कि किसी को मौका ना मिला हो, तो वहाँ किसी को दिखा नहीं हो, उस टाइम के ऊपर वो वहाँ है, माहौल का अंतर होता है भाई। एक माहौल बच्चे को कंफर्टेबल दिया जाता है भाई, प्रैक्टिस अच्छे से हो पाती है उसको, और सिर्फ फिटनेस का खेल ज़्यादा रहता है भाई, फिट लड़का नहीं तो फिट कर लेंगे, ये चीज़ तो आती है। किसी की स्किल चेंज नहीं होती, ये चीज़ मानने है। अगर भाई किसी खिलाड़ी की स्किल चेंज नहीं होती, उसी में फिटनेस आ जाएगी उसकी, तो उसकी स्पीड आ जाएगी। वो अभी सब ने पता है कि भाई बोनस करता कोई खिलाड़ी, वो बोनस करेगा, उसका जो स्पीड का जो टाइमिंग है उसी का खेल है। तो मेन चीज़ वही है कि भाई जो अच्छी फिटनेस के साथ में और उस लड़के को एक मोटिवेशन के साथ में रखो, कॉन्फिडेंस दिलाओ भाई आप अच्छे हो, अच्छा कर रहे हो, और किस तरीके से उसको यूज़ करना है भाई, कब उसको डिसाइड रेड करवानी है, कितनी ट्राई दिलवानी है, उस डिफेंस को पर निर्भर है। कई बार जिस तरह पिछली बार हम था, हमारे साथ में हैवी रेडर थे हमारे दोनों, आयान भी और देवांग भी, हमने उनको कभी ये नहीं बोला तुम सेफ आ जाओ, क्यों, हमारी स्ट्रेंथ थी। देवांग की कैच होगी तो आयान जाएगा, और दोनों की कैच होती तो फिर डिफेंस कैच बनाएगा। तो ये एक टीम का कोऑर्डिनेशन आता है। तो हमारे 3 पिछले सीजन में हमारा 3 में था, भाई हमारे दोनों के दिन हैवी रेडर हैं,
और उस एवी के अनुसार जो दोनों बाई दिवे, पहली बात तो ऐसा हुआ ही नहीं, अगर वे दोनों आउट हो जाए फिर डिफेंस में वहाँ से थर्ड रेड आई तो डिफेंस कैच बना रहे। तो ये एक सिस्टम खेल के अनुसार बनता है। अब की बार हमारा धनखड़ था, तो धनखड़ ने जैसे कैंप के अंदर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई हमने उसकी, और उस लड़के ने एक्सेप्टेबल किया, जितनी भी प्रैक्टिस कराई उसने बिल्कुल दिल जान से करी। और जिस तरह जिस सोच के दौरान हमने उसको लिया था कि भाई ये वहाँ बंगाल में सेकंड रेडर था मनिंदर के साथ में, और मैं इसको हम वन रेडर का चांस देंगे और अच्छा करेगा, लड़के ने किया। और जैसे अली समाधी हमारे पास बिल्कुल नया बच्चा आया था, तो जैसे इसकी मैंने स्टार्टिंग में आते देखा प्रैक्टिस पे दौर पे भी ये लड़का अच्छा कर सकता है, तो उसमें उसके और मोटिवेशन के साथ में और उसको अलग अलग डिफरेंट मतलब सिचुएशन देने के बाद में, तो उन सिचुएशनों में वो निकल गया, तो हमारा ये विश्वास हो गया भाई ये भी अच्छा करेगा। तो अली समाधी ने भी अच्छा करके दिया, और साथ की साथ हमारा धनखड़ ने भी अच्छा किया। मेरे को जैसे आयान ने भी, हमारे इसे आर्यन ने भी बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन हमारा जो खत्री था कैंप में 50-50 था, उसने वहाँ इम्प्रूव किया मैच में। तो ये चीज़ देखो कि हमारे इससे जो सीजन में मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमारे ही खिलाड़ी जो खत्री कैंप में थोड़ा डिस्टर्ब था, अगर 50-50 था, कितना अच्छा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो लीग के दौरान उसने और अच्छा किया, कैंप से अच्छा किया। और धनखड़ हमारा था जिस तरह कैंप में भी अच्छा कर रहा था, लीग में भी अच्छा किया। अली समाधी था जो वहाँ कैंप में भी अच्छा कर रहा था, वहाँ भी किया। लेकिन मुझे एक चीज़ का अफसोस मिला, हमारा जो सागर है जो लड़का राइट राइडर जो NYP था, कैंप में वो धनखड़ के बराबर का स्कोर कर रहा था, तो वहाँ वो अच्छा नहीं कर पाया। कई बार ऐसे भी हो जाता है, नहीं दबाव नहीं कर सकते। उसको मेरा ये मानना है कि 10 दिन पहले उसको पाँव में इंजरी हो गई थी, तो वो 10 दिन बिल्कुल ग्राउंड से दूर रह गया, वो उस लड़के को तंग कर गया। मेरी टीम के अनुसार, जो मेरी टीम के अंदर जो खिलाड़ी थे इतने अनुशासन में रहे, और जो हमने फिटनेस करवाई वो दिल जान से करी, आउटस्टैंडिंग लेवल पे की। अच्छा सर, वो जो पिछला फाइनल था वो पन्ने पड़ने वाली क्या बात थी, आपने बोली थी या मतलब खुद बच्चों ने? नहीं, मैं तो ये बताऊं कि मुझे पता भी नहीं था क्या हो रहा है। हाँ। मैंने तो जब एक बार सोशल मीडिया पे देखा है कि आपस में ही खिंची हुई थी, तो कुछ वो जयदीप बोल रहा था और इधर से इसने दिमाग ने बोल दिया, तो वो उसको वो ये थी कि भाई मतलब ये चीज़ें चली हुई थी भाई इनकी। जैसे पहले वाला जो हमारा मैच हुआ था उसमें उधर से काफ़ी इनका एक दूसरे के साथ हुआ था, और वहाँ से सादुल भी कुछ एक्स्ट्रा कर रहा था, और जैसे जयदीप कर रहा था, कोच साहब भी पीछे से करते थे। तो मैंने तो उस चीज़ को ऊपर कभी वो था ही नहीं भाई क्या। फाइनल में इन्होंने ये किया कि भाई जिस तरह इसने दिमाग ने बोल दिया था अगर भाई पन्ने पलट देंगे मैच आने दो, तो वो पन्ने पलटने वो जयदीप ने बोला मैंने पन्ने पाट दिए, तो वो बच्चों का आपस में खिलाड़ियों चलता रहा। मैच था, हाँ, हार गए, क्या कारण था उसका? नहीं, क्या कारण लगा भाई यहाँ गलती करी टीम ने? मैं ये मानता हूँ कि भाई जिस तरह हमारे रेडर उनका डिफेंस स्ट्रॉन्ग था, हमारा रेडर का रेडिंग के ऊपर हम ज़्यादा विश्वास करते थे। तो वहाँ हमने ये प्लान बनाई थी कि भाई मतलब ज़रूरी नहीं है कि भाई वहाँ सादुल भी एडवांस टैकल कर रहा था, राहुल शेखपाल भी अच्छा कर रहा था, तो संजय था और जो जयदीप था ये मतलब ये भी बहुत अच्छा कर रहे थे, चारों के चारों डिफेंस अच्छा कर रहे थे। तो वहाँ ज़्यादा ये जो गुस्सा गासी हुई ना, पन्ने पाट देंगे पन्ने पलट देंगे, वो गुस्सा में ज़्यादा ही अंदर घुस कर उसमें फिर दबाव भी आ गया भाई, जुबान कर रखी हो जाओ, दबाव भी आ जाए। दबाव तो नहीं था। जिस तरह हमने जो प्लान बनाई थी बस वही था कि भाई मतलब एक जो ठीक भाई हमने जो ट्राई की ज़रूरत नहीं थी ज़्यादा, तो वहाँ ट्राई लेने की कोशिश करी तो रेडरों की थोड़ी कैच ज़्यादा हो पाई। और एक ऐसा सिस्टम हुआ कि भाई जिस तरह उनके 4 बचे हुए थे और राहुल शेखपाल आयन रेड गया था, तो राहुल शेखपाल आउट हो गया था, तो वहाँ आयन ने वापिस आना चाहिए था। तो वहाँ इन्होंने टीम ने इशारा किया या उसने अपनी मर्जी से किया, वहाँ उसने फिर रेड शुरू कर दी क्योंकि 3 बचे हुए थे, तो उसको लालच आ गया इनको, वहाँ सुपर टैकल हो गया उसका। वहाँ से एक सिचुएशन ये आई कि भाई मतलब वहाँ वापिस आता, हम ये पता नहीं भाई उनका लोना होता कि नहीं, तो वो तो देखो मैच का कुछ नहीं पता, लेकिन वहाँ क्या हुआ 2 पॉइंट उनको मिले, 1 हमारे को मिला और हमारा रेडर आउट हुआ। तो वहाँ एक ये सिचुएशन थी कि भाई मतलब हमारे को पॉइंट मिलेंगे 3 थे, प्रेशर उन पर होता,
तो अगली रेड में उसका देवांग जाता या आयान जाता, क्या पता पॉइंट आता, क्या पता कैच होती। एक सिचुएशन अलग थी उसी रेड में। मैं ये मानता हूँ उसी रेड में ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। आपके माइंड में कुछ आया जैसे एक्शन पे एक्शन हुए, कोच ने भी किए, बच्चों ने भी किए, जो फाइनल आ रहे नहीं, वो चीज़ें क्या होती है, देखो जो टीम जीतती है वो आ जाता है ऑटोमेटिक भाई एक खुशी, और बड़ा अच्छा सीजन हुआ, टेबल टॉप हो गया थे हम, तो नीचे से ऊपर गए थे। और ये मानता हूँ कि भाई जो बच्चों को खुशी तो होती है कि भाई चलो इनका थोड़ा आपस में बोल रखा था, वो अलग बात है। लेकिन बच्चों को एक इतना बड़ा लीग के दौरान इतने मैच खेलने के बाद में कोई टीम ट्रॉफी उठाती है, खुशी तो होती है उसकी। तो वो पन्ने पलटन वाली बात अलग आ गई, लेकिन जो सेलिब्रेशन जो होता है वो ऑटोमेटिक आता है, टीम करती है और करना भी चाहिए भाई, मतलब सबके ऊपर चैंपियन गए हैं। लेकिन ये थोड़ा है ना एक दूसरे के देवांकर उसका था, जैसे जयदीप ने किया है ना, तो इन वो सोचा कि भाई मैं ऐसे बोल दूं, ऐसे कर दूं। वो फिर वही है, सोशल मीडिया का ज़माना है, एक दूसरे वो वही क्वेश्चन बार बार उठते रहे। और वो देवांग के माइंड में थी वो की बार भी, देवांग ने फिर उनके साथ में मैच में किया, पर्ची भी पाड़ी थी। बिल्कुल। अच्छा, सीजन 13 का क्या कुछ प्लान है, नए बालक या मतलब कौन प्लेयर रिटर्न करे? आप रिटर्न हो जाए पिंक पैंथर के साथ? हाँ, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। बिल्कुल। प्लेयर तो देखो अभी रेजा हमारा 2 साल का पहले ही है, और धनखड़ है, जैसे अभी टाइम आएगा तो अभी तो रिटेन हो नहीं रहे, तो बाद में पता चलेगा कि रिटेन के लिए तकरीबन जिस तरह 4 खिलाड़ी हमारे NYP हैं ही पहले से ही ऑलरेडी, और 3 हमने आगे के लिए रखे, 7 तो ये हो गया कि रेजा हमारा 8 हो गया। तो ये तकरीबन इतने खिलाड़ी तो क्लियर हैं ही, और इसमें से हमारा जो 1-2 खिलाड़ी उसको रिटेन के ऊपर प्लान बनेगी। वो सिचुएशन भाई, वो रिटेन का क्या होता है कि भाई खिलाड़ी जो मतलब ओनर पैसे देता है उस पर संतुष्ट होता है या नहीं होता है, तो ये चीज़ें होती है, उस पर दोनों की सहमति होनी चाहिए। खिलाड़ी भी खुश होकर रहना चाहिए, मुझे मेरी क्वालिटी के पैसे मिल रहे हैं, और उस चीज़ पर फिर वो रिटर्न होगा। नहीं तो फिर उसको ऐसा लगा अगर मतलब मेरे जो पैसे हैं वो कम दे रहे हैं, तो फिर वो ऑक्शन में जाता है। बिल्कुल। विनोद का कोच साहब को कैसे लेना है प्रो कबड्डी में? आपने मतलब आपका सेकंड कोच लिया। देखो विनोद हमारे साथ जब इसमें 2007 में, 8 में, 9, 10 में हमारे साथ था ये, तो मैं इसको स्टार्टिंग से जानता था। हमारे साथ में जब 2-3 साल लड़का रहा है, तो उस टाइम पे अभी तो सूबेदार है फौज का, तो हमारे साथ खेला था, बाई नेचर ठीक था, और NIS भी कर रखी थी। तो आर्मी टीम में तो उसको कोचिंग का भी तो मौका मिला नहीं, तो कमांड की जो मैं बताऊं था, अभी कुछ देर पहले अपनी बात हुई है, कमांड की टीम का ये कोच था। तो वहाँ एक ये है कि भाई जो ठीक ठाक डिसिप्लिन का आदमी भी जरूरी है। बिल्कुल। तो तब इसको मतलब कोच साहब भी मतलब विनोद कोच साहब भी रिटर्न है आपके साथ जयपुर? हाँ, सीजन में साथ ही चल रहे। आपने मतलब कुछ ट्राई किया, मतलब सीधा ही डायरेक्ट भाई मैं तो विनोद को ही लूँगा? नहीं, ये चीज़ होती है कि भाई जिस तरह और 2-3 के भी नाम गए थे, तो जिस तरह का रिज्यूम भेजा जाता है, तो वहाँ ये कि भाई उनको ऊपर सभी को सर्च किया जाता है कि भाई कौन ठीक रहेगा, क्या रहेगा। भाई NIS भी देखी जाती है, एक्सपीरियंस भी देखा जाता है, और अपने टाइम पे खिलाड़ी का भी था कि भाई पहले प्रो भी खेला है, तो प्रो के नियमों का भी पता है इसको। शायद विनोद को साहब को 4 सीजन ये खेला भी है प्रो में, तो कोचिंग में तो फर्स्ट टाइम पे मौका मिला है, तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट भी मिलता है इंडिविजुअल को। अगर मैं पहले कोच नहीं था तो प्लेयर है, तो कोच देखे हैं, कोचों के नीचे ट्रेनिंग करी है, तो उसका बेनिफिट भी मिलता है कि भाई मतलब एज आप जो पहले वाले कोच थे हमारे, वो कैसे हैंडल करते थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने खिलाड़ियों को कैसे हैंडल करना है। अच्छा, कुछ प्लेयर मतलब जो अच्छा करेंगे, जैसे अजय ठाकुर अपना जमाने का अच्छा था, कोच आ गया, अनूप कुमार था, दोबारा फिर आ गया। अब भी मतलब कुछ प्लेयर बाहर है, जैसे मंजीत चिल्लर हो गया, राकेश कुमार कबड्डी दे लेजेंड, अब भी बाहर है कोचिंग लाइन में भी, क्या कारण लगता है आपको? नहीं, इसका तो क्या बता सकते हैं कि भाई जिस तरह भी शायद इनको मैनेजमेंट मौका दे तो रेडी रहेंगे सभी कोचिंग के लिए। तो जैसे मंजीत को भी एक बार मौका मिला था, राकेश को भी एक बार मौका मिला था, और अनूप को दोबारा मौका मिला था। दोबारा गया, क्या कारण कुछ पता चला? कुछ ये तो देखो मैनेजमेंट की टीमों का पता, दूसरी टीमों का कुछ नहीं पता होता भाई क्या सिचुएशन है, क्या है। तो मैं ही मानता हूँ भाई किसी को मतलब कोई टीम मौका देगी तो शायद वो करने के लिए तैयार रहेंगे भाई कोचिंग के लिए। तो वो मैनेजमेंट के ऊपर होता है भाई किसको मौका दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे। बिल्कुल। आपके फेवरेट प्लेयर है ग्रेड रॉय कैचर, जब का आप खेल रहे हो उस टाइम से, या मतलब आज का नया टाइम में कोई है? देखो मैं ये मानता हूँ कैचरों में तो जिस तरह ये सादलू है कहीं भी कैच बना लेता है, लेकिन जो कंट्रोल है, जो खेलना है, सुनील का मैं मानता हूँ बेस्ट है।
और उसका जो खेलने का तरीका है, खिलाने का तरीका है, सबको साथ लेकर चलता है। तो वो जो कंट्रोल है भी डिफेंस के अंदर ये अच्छा है। और अभी करंट में तो देखो आसू मलिक है, देवांग है, आयान है, अर्जुन देसवाल है, ये मतलब अच्छा कर रहे हैं लड़के। और अभी जिस तरह आदित्य शिंदे ने किया था इसमें पुनेरी में, वो एक नया लड़का अच्छा करके आया। और डिफेंस में जिस तरह अभी नवदीप है, ये अर्जुन स्टेडियम का लड़का ही है। और इसको NYP ही लिया था हमने उसको पटना के अंदर। तो ये लड़का मतलब धीरे धीरे करता करता ये भी बेस्ट कैचर निकल गया। ये भी इसने भी सेकंड, इसने पिछली बार हल्का हल्का हमने सेकंड लाइन पे मौका दिया था, कभी सेकंड दिया, कभी ये शुभम शिंदे के साथ था ये। तो अब की बार पटना ने उसको मौका दिया तो उसने लड़के ने अच्छा करके दिखाया। और दीपक शंकर ने बहुत अच्छा करके दिया वहाँ पे। और हमारा जैसे आर्यन था, आर्यन ने भी 50 टैकल किए फर्स्ट टाइम आके, तो इसने भी अच्छा किया। तो काफ़ी लड़के जिस तरह ये है भाई जो बड़े चेहरे हैं, तो जैसे पिछली बार देवांग ने पिछली बार भी अच्छा किया था, अब की बार भी अच्छा किया। आयान ने पिछली बार जैसे दोनों इकट्ठे थे, रेड का मौका कम मिला था, तो उसको अब की बार मैन रेडर बन के चला, तो आयान को अब की बार और ज़्यादा अच्छा करने का मौका मिला, उसको रेडिंग ज़्यादा मिली। तो आसू मलिक है, वो भी अपनी टीम में नंबर 1 लेकर चलता है, उसको बीच में इंजरी होगी तो वो भी बहुत अच्छा करे लगातार। अभी मैं तो ये मानता हूँ कि भाई जिसने जैसे अर्जुन है, अर्जुन भी कई सीजन से लगातार अच्छा करता रहा है। तो मैं ये कह कि भाई ये सारा फिटनेस का है। और जो लड़के कंटिन्यू अच्छा करते जा रहे हैं भाई, इनको भगवान करे कि भाई कोई इंजरी ना हो और ये ऐसे ही अच्छा करते जाए। अभी ऊपर से एशियन गेम भी आया है, तो उसके लिए अपने इंडिया के लिए भी ये अच्छा खेल के गोल्ड दे। बिल्कुल, तो ये चीज़ें हैं। बिल्कुल। ऐसा कोई प्लेयर है मतलब जो पहले सीजन से अब तक अच्छा कर रहे हो आपकी माइंड में, नाम बताओ उसका। देखो अभी सबसे पुराना ये मैं मानता हूँ कि अभी जिस तरह अभी पिछले में कर रहा था, ये था अपना मनप्रीत, ये क्या नाम इसका, मनिंदर इतना हैवी हो के मैं सबसे ज़्यादा मानते हुए उसको 8-8, 10-10 kg वेट कम करना पड़ता है, और फिर भी कम करके भी खेलता है। पिछली बार पहले मैच में हमारे पास 12 पॉइंट लेके गया था। तो अभी उसकी थोड़ी एज होगी और वो कुछ मैच में अच्छा कर पाया नहीं कर पाया, लेकिन अभी तक शुरू से लेकर अभी तक इतना अच्छा कर रहा है। वो भी रेडर होते हुए डिफेंस खेल देता है। जैसे सरलादन बहुत लंबा खेला और जोगिंदर कोच साहब बहुत लंबे खेले, तो डिफेंस थोड़ा लंबा खेल सकता है। रेडर इतना लंबा चलना बड़ी मुश्किल है भाई, अपने आप को फिट रखना और प्रो के अंदर इतना लंबा मतलब एक परफॉर्मेंस देना बहुत बड़ी बात है। मेरे मुंह की बात छीन ली सर आपने। अच्छा लास्ट नहीं, वो तो मुंह की आप मेरी मानो, वो तो ग्राउंड बता रहा है, वो तो दिख ही रहा है सर। मेरे माइंड में भी था ना ये। हाँ, तो वो आपके माइंड में उसने किया तभी तो माइंड में आया ना। तो वो चीज़ है ग्राउंड के अंदर भाई। मनिंदर है जो मनिंदर का भाई दिख रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है। लास्ट में दर्शकों का क्या संदेश देना चाहोगे? प्रो कबड्डी आई थी जब तक, मतलब जो गरीब घर के परिवार के फैमिली खेले करते हैं, लाखों करोड़ों में खेले। देखो प्रो कबड्डी के अनुसार मैं दर्शकों से यही कहता हूँ कि भाई जो युवा बच्चे हैं भाई अपने ग्राउंड पे खेल रहे हैं, रेगुलरिटी बना कर रखो, नशे से दूर रहो, और मैक्सिमम ये मानो कि भाई जो इस गेम में आए हैं तो अपना रेगुलर अपनी प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद में अपना डाइट खाओ, फिर रेस्ट करो, तो सफलता मिलेगी। अपने जो किसी को भी एक को तकरीबन खिलाड़ी अपना उसको आइडल मानता है कि मेरा ये अच्छा है और उसको मान के खेलता है, तो ये कबड्डी ने बहुत कुछ दे दिया। अभी कोचेज को भी दिया है और प्लेयर को भी दिया है। यही प्लेयर आगे जाके कोच बनेंगे। तो एक पहचान दी है, एक पैसा दिया है, और पैसे के साथ में अभी मान लो सुख सुविधा पैसे से आती हैं। पहले जिस तरह हम खेलते थे, हमारे सीनियर खिलाड़ी खेलते थे, तो वो भी कोच बने हैं, आज हम भी कोच बने हैं, जो आज खेल रहे हैं ये भी कोच आएंगे। तो प्रो कबड्डी ने बहुत बड़ा, मैं तो एक फेडरेशन को और अपने प्रो के जो लीग कमिश्नर हैं, जो स्टार स्पोर्ट्स है, मसाल है, इनका धन्यवाद करना चाहते हैं भाई। मतलब आपने इतना बड़ा मंच दिया है इन खिलाड़ियों को। सभी ज़मीन से जुड़े हुए कोचेज हैं या प्लेयर हैं जो सारे ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, और जिसको मतलब आज एक कहीं इस पे एयरपोर्ट पे कहीं शहर में जाते हैं, सभी ये बोलते हुए मैंने आपको देखा है, आप कोच हो या फिर आप खिलाड़ी हो, इतना बड़ा नाम है, सेल्फी के लिए बोलते हैं, एक पहचान बन गई, एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो फिल्म स्टारों को
और क्रिकेटरों को जानते थे। आज कबड्डी वालों को, सभी कोचेज को जानते हैं या भी प्लेयर को जानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये सारी देन कबड्डी की और ये लीग की है। बिल्कुल, थैंक यू सर। तो कोच साहब का बारे में अपने विचार जाने, जो अपने विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देने। यार कौन सी बात कोच साहब की बढ़िया लगी वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर देनी। अगला इंटरव्यू इसका देखना चाहो वो भी अपना कमेंट बॉक्स में जरूर राय देनी है। इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो।